मिस्टर साद द क्रिप्टो किंग। ना पाकिस्तान में मैं दो ही लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज्यादा क्रिप्टो में डील करते हैं, एक वकार जका और एक साद खान है। That's very kind of you to say. Not at all. मैं कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आगे लोगों को बता सकूँ, तो मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स में ही हम्म। क्लोज सर्कल ही ये सब कुछ करता हूँ। बट श्योर, इफ यू थिंक आई वुडंट माइंड इट। थैंक यू जवाद। तो कराची से तो मैं समझता हूँ कि कराची ने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया, और मैं हमेशा एक बाय हार्ट कराचीआइट ही रहूंगा। और मैं प्राइड लेता हूँ, आप समझें कि मैं इस तरीके से बात भी कर रहा हूँ तो अपना कराची का एक्सेंट थोड़ा सा पुल इन कर रहा हूँ। मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है आई कि थिंक मैं ऑफ कैमरा बोल भी रहते, अबे जवाद क्या हाल है। जवाब में आ गए कैसा है ब्रो, तो क्यों नहीं, क्यों बिल्कुल, नहीं। एब्सोल्युटली। आइडेंटिटी है यार हमारा, तो जितना मजाक बनाए कुछ भी करें, हम वही हैं। हम पावर हाउस हैं, हम इकोनॉमिकल पावर हाउस हैं, अपने कंट्री का रहे हैं। हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता एज अ सिटी, श्योर नो प्रॉब्लम, लेकिन वी विल थ्राइव इंशाल्लाह। हम लोग वी विल कम आउट ऑफ दिस एज वेल। क्रिप्टो की बात करते हैं अब, ठीक है। एंड आई थिंक यू रिसेंटली, एंड जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रिसेंटली या थोड़ा टाइम हो गया, you're in crypto, you're dealing in crypto, you have that Discord channel as well. You're helping people trade crypto as well. So what is that, what you're doing, क्या सीन है वो? अच्छा, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको इसकी दूं तो मैंने ये इस इंटेंट से स्टार्ट किया था कि मैं लोगों की हेल्प करूंगा। मैं लोगों की अभी भी कर रहा हूँ, बाय द वे। मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग मुझसे बहुत खुश हैं। और बट देन अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस, अभी अच्छा हाँ, डिस्क्लेमर just a disclaimer that this is अभी not investment डिस्क्लेमर दे रहा advice. हूँ Yeah. कि अभी कुछ भी बात होती है मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। What advice, would you give to young individuals like 15-16 साल की एज में जो जो पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, राइट? सो would you tell them कि यार it's okay, work hard और focus on your skills, because सिर्फ पढ़ाई से, अच्छे ग्रेड से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और शायद मैं इस चीज़ में थोड़ा सा अपना इनपुट दे पाऊँ जवाब, और ये बहुत ज़रूरी है। Assalamu alaikum, everyone. Welcome to another episode of the Kanani Connection. Today we have Mr. Saad Khan. Saad and I met in grade 6, 7. नहीं, मुझे याद नहीं है, तो साद probably confirm करेगा। और I think हम आज साद बहुत बहुत टाइम बाद बात कर रहे हैं। So hi साद, how are you? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जवाब, बहुत ठीक, बहुत खैर खैरियत से। लॉन्ग टाइम फॉर श्योर, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाँ, और यस, वी डिड मीट इन ग्रेड। एक चीज मैं बोलना भूल गया कि मिस्टर साद द क्रिप्टो किंग। ना पाकिस्तान में मैं दो ही लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज्यादा क्रिप्टो में डील करते हैं, एक वकार जका और एक साद खान है। That's very kind of you to say. Not at all. मैं कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आगे लोगों को बता सकूँ, तो मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स में ही क्लोज सर्कल ही ये सब कुछ करता हूँ। बट श्योर, इफ यू थिंक आई वुडंट माइंड इट। थैंक यू जवाद। परफेक्ट। और क्या हाल चाल है यार? हाउस द सबसे पहला सवाल जो कहीं कोई अलग सिटी कंट्री में होता है, तो मौसम कैसा है? तो साद, मौसम कैसा है उधर? तो वी लिव इन सिडनी, और पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे बारिशें हो रही हैं, और इतनी बारिशें हो रही हैं कि फ्लड हो गए, और ट्रेन सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया। और अभी तो बारिश ही है, और आज हमारे पास 18 डिग्री हो रहा है, 18 डिग्रीज, जिसमें हमें लग रहा है कि आज भी थोड़ी सी सर्दी है। तो आई एम प्रीटी श्योर, कनाडा से तो आप कंपेयर कर लें तो आपके लिए तो ये ईद का मौसम होगा। यहाँ पर आज 6-7 डिग्रीज है, और आज बहुत प्लेजेंट वेदर हम कंसिडर करते हैं इसे। हमारा आज होगा। एंड यू मेंशन के सारा पानी शानी भर गया है सिडनी में, तो कराची की याद तो आई होगी, आई एम श्योर। बिल्कुल, वो मेरी अम्मी अक्सर यहाँ पे आती हैं तो मुझे बोलती हैं, बेटा यहाँ पे भी बारिश होती है। हाँ। यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं होता, यहाँ पे भी वही सब कुछ होता है। बस यहाँ पे जैसे ही कोई फ्लड आता है तो उसके साथ साथ इमरजेंसी प्रिपरेशंस हो जाती हैं, सारे कैंप सेटअप हो जाते हैं, उसके प्रिकॉशंस ले लिए जाते हैं। सब चीज़ें ऑब्वियसली अहेड ऑफ टाइम प्रिपेयर्ड होती हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा उस चीज़ को ओवरलुक करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हु केयर्स, राइट। या लेकिन होता सब जगह है, उसको मैनेज करना वो आपके ऊपर है। आपका सिटी कैसा प्लान है, जैसे सिडनी है, बहुत अनप्लान्ड सिटी है एज कम्पेयर टू मेलबर्न। अब बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है, बहुत बड़ा है।
और वो होता है ना कि सब चीज़ें एक ही जगह घुसी हुई हैं। कराची, आप समझें, कराची हमारा सिडनी, मेलबर्न हमारा लाहौर, अच्छा, इस्लामाबाद ओके। हमारा, हाँ ये भी अच्छा, लोगों को अच्छा, because नहीं। I would have thought that Sydney is a very planned city because like Sydney एक global city है, right? It's a very global city. यस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू लिव इन। बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है, रेंट वाइज बहुत महंगा है, बट देन अगेन इट्स नॉट प्लान्ड, क्योंकि हम्म, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो लोग यहीं पे प्रेफर करते हैं रहना, तो लोग मूव आउट कर जाते हैं। लेकिन देन अगेन मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, और हम्म, यहाँ पे आपको हर तरीके का खाना मिल जाता है। अच्छा। तो हाँ, और कोई इसलिए हलाल वगैरह का इशू है सिडनी में, या इट्स इतनी काफी में नहीं आसान? मिले। मैं पर्थ में रहता था, 2 साल 1.5 साल में पर्थ रह के आया हूँ। वहाँ पे आप यकीन करें, खाना भी महंगा, और आपको पैसे देते हुए भी दुख हो रहा होता था कि आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा। हम्म, तो आप भी स्टूडेंट, जब आज आपको आई एम श्योर 7-8 साल हो गए ओवरसीज, है ना? around 9 years, yes. 9 इयर्स, मुझे भी हाँ, 9 इयर्स हो गए हैं, बिल्कुल। हाँ, तो इतना तो यही होता है कि अच्छा खाना खाना है तो खुद ही बनाओ। हाँ। तो और उस पर ही ट्रायल एंड एरर करो आप, और बस बिल्कुल ऐसा ही है। Yep. चलो, नाइस। चलो, Saad, thank you so much for giving your precious time today, and No problem. we'll get right into it. So let's start from your early life. I know that you were born in Karachi और वहाँ पर बड़े हुए schooling की, but थोड़ा बताओ कि how was Karachi for you? Where did you go to school? So yeah, let's go from there. So I was born and raised in Karachi, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं कराची में पैदा होके बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि कराची में पैदा होने के साथ साथ हमने जो चैलेंजेस, ये नहीं कि हम पहाड़ चढ़ के स्कूल जाते थे, ऑफ कोर्स नॉट। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन Absolutely. हमने सब चैलेंजेस अपनी जनरेशन के साथ साथ बहुत फेस किए हैं, until we met Jawad when we were हम्म। in Beacon, Jubilee अच्छा, वैसे campus। साथ, सॉरी इंटरप्टिंग यू, हम कौन सी क्लास में मिले थे? मुझे याद नहीं आ रहा। हम 7th में मिले थे, आई So एम नॉट टू that is when you श्योर। joined Beacon House या Jubilee campus No, specific? no, no. I was always in Beacon House, but I Okay. was in a different branch. Okay, okay. We moved around a lot because of my dad's posting, so we got Mm-hmm. posted. My father is a government official as well. Mm-hmm. My mom, she also works in the education department, Mm-hmm. in government. खैर, तो उसकी वजह से हमें मूव अराउंड बहुत ज़्यादा होना पड़ा। तो हम लोग बेसिकली, पहले मैं एक गुलशन की ब्रांच में होता था, गुलशन कैम्ब्रिज और मिडिल स्कूल, आई से अंटिल ग्रेड 6। उसमें आप यकीन करें, आपने बोला ना कि ग्रोइंग अप इन कराची, तो हम लोग जब अक्सर स्कूल जा रहे होते थे, तो यूनिवर्सिटी रोड आपको पता होगा, उसमें अक्सर हड़तालें ऐसा हुआ करती थी कि हमारी स्कूल की वैन घूम के वापस आ जाती थी, क्योंकि वहां पे बम फट रहे होते थे, लिटरली। और वो अच्छा, हमने अभी भी ऐसा ही लग रहा है। अभी रिसेंटली वेंट टू कराची इन दिसंबर, तो बम तो नहीं फट रहे, बट ऐसा लगे बम फटा हुआ, बिकॉज वो टूटी फूटी है अभी तक। छोटी बनी छोटी रही है पूरी वो अभी रोड में तक। मिसाइल भी, वो जैसे कि कहते हैं जुनेद अकरम, मिसाइल भी मार दो तो पता नहीं लगेगा कि क्या कुछ डैमेज। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और जाते हैं तो अब यार, अब तो गाड़ी भी नहीं चलाई जाती, तो अब इट्स तो वेरी बहुत बुरा डिफिकल्ट नाउ। है। लेकिन यस, बिकन हाउस यूपी कैंपस, बिकन हाउस गुलशन कैम्ब्रिज, बट आई डिड कम टू मीट यू गाइस। और हम लोगों ने एक दूसरे को ग्रेड 7 या 6 में ज्वाइन किया, एंड वी ऑलवेज टुगेदर उस वाले स्पेस में। एंड देन आई वेंट टू लाहौर बोर्डिंग स्कूल में, आई वेंट टू बिकन हाउस न्यूलैंड्स में। वहाँ पे मैंने अपना ग्रेड 10 किया, क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी मैं फेल हो गया था, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको अपना बच्चा पास कराना है तो आप उसको बोर्डिंग भेज दें। अच्छा, एक तो मिनट, सॉरी, सो लेट्स स्टॉप देयर। तो ये क्या सीन था कि, अच्छा, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं हाँ, कि मैं यू आपको डिड नहीं पता, मैंने यू आपको बताया। you did grade 10 in Newlands, लाहौर, और वो यस। स्कूल ने बोला था कि वहां भेज दो। ये क्या सीन है, क्यों? यार, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो एलिटिस्ट स्कूल्स भी हैं, वो सब करप्ट हैं हम्म, सबको। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और ये एक बहुत बोल्ड क्लेम तो मैं नहीं आपकी पॉडकास्ट पे मैं दे रहा हूँ, लेकिन अंडर द टेबल काम सब जगह चलता है। तो everyone knows, yeah. तो बिगन हाउस जैसे स्कूल के अंदर भी, जवाद, आपको पता है मैं पढ़ाई में कभी भी अच्छा नहीं था। हम्म, आप लोग बहुत अच्छे थे, शादेब बहुत अच्छा था, हमारा दोस्त था, हमारे साथ के दोस्त बहुत अच्छे थे। हम्म, लेकिन मैं पढ़ाई के अलावा थोड़ा खेलना कूदना और पढ़ाई से आगे पीछे ही डिस्ट्रैक्टेड रहता था, तो जिसकी वजह से मेरे मार्क्स और सारी चीज़ें अफेक्ट होती थी। मेरे पेरेंट्स बहुत वरीड थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, सब कुछ रहा है। तो अक्सर वो पेशकर ऐसा हुआ करता था कि मेरे ग्रेड्स, मुझे अगले ग्रेड में जाने के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाता था मैं, और
किसी ना किसी तरीके से मैं चले जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया। हालांकि मैंने अपने दोस्तों को देखा, वो लोग उन लोगों ने काफ़ी दफ़ा क्लासेस रिपीट करी, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स ने ऐसे हर्डल में नहीं आने दिया। देन अगेन सारा क्रेडिट हमारे माँ बाप का ही है, आज हम जहाँ हैं उन्हीं की वजह से हैं। And Saad, sorry, the only reason you were able to go was because your parents had the money to send you there. I assume, and I assume कि वो एक महंगी जगह होगी जहाँ गए होगे. कोर्स वो बहुत महंगी जगह थी, और वो बोर्डिंग स्कूल नहीं था। वो बस हम लोग एक जगह पे रहते थे जहाँ पे हम लोग खाना पीना कर रहे हैं और फूड डिलीवरीज आ रही हैं, और वो एक बोर्डिंग स्कूल भी है। पर उसमें हॉर्स राइडिंग सीख रहे हैं, स्विमिंग चल रही है, फार्म हाउसेस पे जा रहे हैं। हमारे स्कूल का फार्म हाउस अपना होता था। कासिम कसूरी जो है उनका अपना पर्सनल फार्म हाउस न्यूलैंड्स को दिया गया था उस वक्त, क्योंकि हमारा पहला बैच था। और हमारे पहले बैच में से मैं, आई वोंट टेक नेम्स, बट बहुत अच्छे अच्छे लोग भी निकले हैं। Mm-hmm. uh, Hamza, कमर कायरा, आई थिंक दैट ही वाज फ्रॉम आवर बैच, वो पॉलिटिशियन हैं। और एक हमारे हैं जाहिद, वो पीआईए की फ्लाइट में उनका इंतकाल हो गया, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। बहुत सारे दोस्त, डब्ल्यू बी जो बैट्स जो पाकिस्तान में बनाते हैं वो हमारे स्कूल से हैं। एक्टर्स में एक दो एक्टर्स हैं हमारे पास से निकले हैं। तो और इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी टेक्सटाइल मिल्स जो ओनर्स हैं वो हमारे उससे निकले हैं। तो हम लोगों का, मेरे ख्याल में उन लोगों का, ये न्यूलैंड्स का यही माइंडसेट था कि भाई जिन लोगों के पास पैसे हैं उनको उठाओ और साथ मिला के एक जगह भेज दो, और पढ़ाई वढ़ाई So इनसे। is it technically like you're buying off your degree, right? मतलब you just pay and you get the degree. You don't need to study or anything, right? नहीं, पढ़ना तो था ऑब्वियसली, एग्जाम तो देना Mhm. था। बाद ऐसा नहीं But था कि but हमने, was it as serious as probably Beacon House campuses in Karachi? बिकन हाउस कैंपस कराची में भी कौन सा कोई बहुत सीरियस था। पढ़ना तो आपको फाइनल एग्जाम में सीआई के अंदर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना जवाब, ठीक तो है. वो तो आप लेने। और हमारे साथ तो बैड लक ऐसा था, हमारे बैच में मैं लाहौर गया, मैं अपने फाइनल एग्जाम देके आया, इतनी पढ़ाई मैंने करी, उसके बाद मुझे फिर लाहौर जाके वापस से रीट्राई देना पड़ा, रीटेक देना पड़ा। तो पाक शरीफ इस्लामिया की बात कर रहे हो? पाक ओए शरीफ इस्लाम। अल्लाह, वो याद मत दिलाओ. उफ तौबा. अब बहुत कभी कभी मैं सोचता हूँ, अभी तक मुझे उसकी नाइटमेयर्स आते हैं कि यार वो क्या टाइम था कि बुक्स वाज वगैरह सब रख दी अंदर. काफी लोगों ने तो जला दी, फाड़ दी और वापस में पढ़ना दैट पड़ा. वाज एक, वो तो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने, आप मुझसे पूछे तो मैंने बहुत पढ़ा था। हम्म. मैं पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत पढ़ाई करी। बस हुआ ये, और उसके बाद जब मैं रीटेक देने गया फिर मैंने बोला अब तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं, मुझसे एक बार ही हो सकता है, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा हूँ ही नहीं। एक बच्चा जो सही. 3 साल में एक बार पढ़ रहा है, उससे आप बोल रहे हो कि यार 2 महीने बाद वापस पढ़ लो उसी चीज के लिए जो आप ऑलरेडी दे चुके हो। और तो वो ये भी सबसे हमारा मुश्किल सब्जेक्ट, सबसे आई वुडंट से मुश्किल बट गंदे रट्टे वाले. हमारा पहला पहला एक्सपीरियंस था यार, या हमारा पहला पहला सीआईएस के साथ एक्सपीरियंस था, और वही ऐसा गया। तो यार जवाब, ये तो बहुत अनफेयर हुआ हमारे साथ दोस्त। लेकिन एनीवे दूसरी बारी में मैंने नहीं पढ़ा, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सी ग्रेड आए थे, और मेरी अम्मी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे सी भी आ गए। अच्छा, वैसे साथ आई टेल यू माय ट्रॉमेटिक स्टोरी. तो अभी मैंने लिटरली ये लास्ट पॉडकास्ट में भी बताई है. यार इस रिलेटेड थी कि जब रीटेक्स हुए ना, और जब रीटेक से बाद ग्रेड आया, तो मेरा ग्रेड आया ए और डी. ठीक है. यार एंड आई वाज अ फेयरली गुड स्टूडेंट, और मैंने बोला डी बहुत तो मैंने बोला नहीं। चलो आप क्या ही कर सकते हैं. तो फिर ना एग्जाम का ब्रेक डाउन आता है, हिस्ट्री में क्या आया और ज्योग्राफी में क्या आया. तो आई गॉट अ ए इन हिस्ट्री एंड सॉरी ए इन ज्योग्राफी एंड यू इन हिस्ट्री. मतलब हम्म, यू का मतलब है कि यार मैं तो नाम लिख के आ गया हूँ, सो गया हूँ मैं एग्जाम में, हम्म, क्या किया है. तो मैंने ये हम्म, तो हो ही नहीं सकता. और फिर मैंने रीचेक के लिए भेजा. 3 महीने हम्म। बाद रीचेक रिजल्ट आया और यू से ए हो गया. इमेजिन. मुझे याद है, याद करो, आई थिंक यू टोल्ड मी इन ग्रेड 11 मैंने एंड दिस वाज अ किया। बिग न्यूज इन द स्कूल कि यार यू से ए हो गया. तो मतलब यार यू से ये हो गया, आई इमेजिन आई करो कैन ये रिकॉल। ये कितने लोगों के साथ ये करते होंगे, और शायद करते हो, गलती से हो जाते हो, बट बच्चे का तो करियर ही खत्म हो जाए ना. नहीं, लोग बहुत सीरियस होते हैं। जैसे मेरा छोटा भाई है, इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज, ही वांट्स टू बी, क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट आई हम्म. थिंक। तो उसने हर चीज़ अपनी पहले से प्लान आउट करी हुई है, उसके ग्रेड्स अच्छे हैं, डिस्टिंक्शन होल्डर है, बिकन हाउस में ही पढ़ता है, डिफेंस कैंपस के अंदर। तो अगर उन जैसों के लिए एक ये हर्डल आ गया और वो रीचेक पे दे रहे हैं, तो उन्होंने तो पूरी अपनी जिंदगी प्लान आउट करके रखी हुई है यार, कि एग्जैक्टली. मैंने इस दिन अप्लाई करना है। मैंने, जैसे मेरा छोटा भाई है, उसका पूरा प्लान आउट है हर चीज़, कि मैंने ये करना है, मुझे ये स्कॉलरशिप लेनी है, मुझे फिर ऐसे करना है। उनके लिए आप रीचेक का टाइम ही 1 साल उनको पीछे कर देगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और जरूरी बट नहीं कि रीचेक में आपका ग्रेड भी वापस सही कर दें, उनकी ईगो पे आ जाए कि हम सही नहीं कर सकते. मतलब कुछ भी हो बिल्कुल सकता है, राइट. बिल्कुल। बट चलो, बट फिर आफ्टर आफ्टर ग्रेड 10 यू केम बैक टू कराची.
I did come back to Karachi. I met you guys again in grade 11 for a very brief period जिसमें मैं 2 महीने के लिए आई थिंक वापस जुबली कैंपस ज्वाइन करा था मैंने। हम्म। उसके बाद आई वेंट प्राइवेट और मैंने अच्छे खासे सब्जेक्ट उठाए। फिर मैंने सारे और भी बड़े सारे सब्जेक्ट दिए। मैंने टोटल 10 सब्जेक्ट दिए थे इन माई ओ लेवल्स और सब में ही मेरे बीज और सीज थे। तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश था अपने रिजल्ट से मैं कहूँगा। लेकिन मैंने बहुत पढ़ा था। देन अगेन सर आगा हमारे होते थे। आप यकीन करें मैथ में तो मैं आज तक ग्रेड 11 के फाइनल तक पास नहीं हुआ। सही। और माशाल्लाह सीआईज में मेरे सी आ गए, जिसपे सर आगा बोल रहे थे यार सी आ गया, कम से कम बी तो आना चाहिए था। बट बट आई एम फॉर्चुनेट। मेरा केमिस्ट्री में मेरा यस मेरा यू आया था, जिसके लिए मुझे रीटेक देना पड़ा था। देन चलो, बट सर as long as you put in that effort और you're happy तो सही है, ये सही अच्छी बात है। तो फिर मतलब इस तरह के ग्रेड्स आए साथ, तो फिर ए लेवल्स के लिए क्या किया? ए लेवल्स में भी इसी तरह था या थोड़ा डिफरेंट हो गया था? ए लेवल्स में हम गए साउथ शोर। साउथ शोर में एडमिशन हमने कहीं अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था। खैर एनीवे साउथ शोर गए। ए लेवल्स की मैंने पढ़ाई देखी, मैंने बोला दोस्त पाकिस्तान में तो कुछ नहीं हो सकता। ओ साउथ हमने छोड़ दिया 2 महीने 2.5 महीने बाद। और वो टीचर बोलती हैं मेरे अब्बू को बुलाती हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है। पेरेंट टीचर मीटिंग हुई। मेरे अब्बू बोलते हैं कि एक तो हमारे मैथ्स के सर जो मेरी मैथ सबसे ज्यादा कमजोर है, और वो बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका बेटा, बहुत जहीन है। ये वो मेरी तारीफ वारीफ कर दी। सर शाहब याकूब होते थे, आई डोंट नो, बहुत मशहूर हैं। और मुझे याद है बहुत अच्छा है, ये है वो है। मेरे अब्बू खुश हो गए। फिर मेरे अब्बू गए जनरल पेपर की टीचर के पास। उनको उन्होंने तो मेरी जो बुराइयां लगाना शुरू करी हैं, जैसे अल्लाह माफ कर, इबाद को जानते हैं आप ना, इबाद उर रहमान। जी। इबाद कहते जैसे कि उनकी और मेरी वो नहीं थी कि ये दोनों तो एक क्लास में साथ रह ही नहीं सकते। तो अब वैसा ही उन्होंने बताना शुरू कर दिया, ये तो पढ़ ही नहीं सकते। मेरे अब्बू कह रहे हैं मैं इनको बाहर भेज दूंगा। बोलते हैं आप इनको बाहर भेज के अपने पैसे जाया करेंगे, ये बाहर जाके कुछ ही नहीं कर सकता। या। तो वो वाली टीचर को बता दूं मिस कुछ थोड़ा बहुत तो कर लिया, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। तो फिर तो एनीवे खैर मेरे अब्बू ने गुस्से में आके बोला कि ये नहीं कि तुम स्कूल से निकल जाओ ये कर लो, बस उन्होंने बोला कि अब तुम्हें नहीं कर सकते तुम तो फाउंडेशन अप्लाई करो। एंड मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं कि उन्होंने मुझे फाउंडेशन कोर्स में ही यहाँ भेजा। सही है। तो फाउंडेशन कोर्स मैंने यहाँ पे किया। मैं 18 साल का था। खनान अपना जवाब खनानी मैं आ गया था यहाँ पे भाई। और मैंने बड़ा कुछ यहाँ पे सीखा है। तो अभी हम कराची की बात भी कर रहे थे, तो अब मैं कराची जाता भी हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कराची में चीज़ें कैसे होती हैं, हम्म। क्योंकि मेरा माइंडसेट यहीं का बन गया। मुझे पता है कि यहाँ पे काम कैसे कराना है। मुझसे आप बोलेंगे आप कराची जाके ये बिजनेस या ये और फलाना दिमाग आप कुछ कर लो, मैं नहीं कर सकता, मैं केपेबल ही नहीं हूँ कराची के लिए। यहाँ सही। पे आप कुछ भी पूछना है, हाँ। टैक्स से अच्छा। लेके इकोनॉमी से लेके गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, बिजनेस देखना है, जो करना है आप बताएं मुझे। बिकॉज आपने जो अपनी जिंदगी के जो सबसे प्राइम इयर्स होते हैं 18 प्लस 18 टू 27 28 हो गया आई अज्यूम, राइट? तो आई थिंक उसी 19 सालों में इंसान सीखता बहुत ज्यादा है। तो लाइक पहले आके पढ़ा, फिर जॉब ढूंढी, पार्ट टाइम जॉब्स की होंगी, अभी फुल टाइम जॉब कर रहे हो, तो आई थिंक लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। और तभी आई रिकमेंड एवरीवन दैट इफ यू कैन अफोर्ड टू सेंड योर चाइल्ड अब्रॉड, आप भेजो, बिकॉज बंदा सीधा हो जाता है। सीधा मैं इस सेंस में कहूंगा कि जवाब मैंने तो सब काम किए हैं, मुझे नहीं या। पता बहुत लोग करते हैं, मैंने और तो प्यार। और कभी कराची में वो काम नहीं किए होंगे साथ। कराची नहीं, मैं फिल्टर ऑफ अगर बताऊं तो मैंने लिटरली, मुझे तो टॉयलेट क्लीनर भी डालना नहीं आता था। मुझे हम्म। तो ये पता था कि टॉयलेट में ब्रश भी जाता है। या। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हम्म। तो ये सब करना, और फिर यहाँ पे आके मैंने प्याज भी काटी एक रेस्टोरेंट में। मुझे कभी प्रेशर नहीं था मेरे घर से कि आपने नौकरी करनी है। मेरे घर हम्म। वालों ने, और मेरे छोटे भाई को भी नहीं है हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी था हम्म। उसके लिए मेरे पेरेंट्स ने पहले सेविंग्स करके रखनी कि वो हम्म। पेंशन होगी जो हम्म। होगा, उन्होंने एक बजट बना के रख दिया कि तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। मेरे हम्म। लिए भी यही था। तो उसमें ब्लेस, बट देन अगेन किया, करना पड़ा, एक्सपीरियंस के लिए करना पड़ा। ट्रॉली भी खींची है यार, मतलब हम्म। कमर तुड़वा ली, इतना काम किया, खाना नहीं खाया, काफी दिन भूखे भी सो गए, और काफी हम्म। सालों तक भूखे सोते रहे। एक बात सही। बता रहा हूँ, कभी घर हम्म। पे नहीं बताया कि क्या हुआ, कि आज क्या नहीं किया, आज क्या मुश्किलात हैं। ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, आपको भी पता है, आप हम्म। बाहर यहाँ पे रहते हैं। अब या। आप पाकिस्तान के बंदे को यहाँ पे आके ये चीज नहीं समझा सकते जवाब कि अच्छा, यार। आई जस्ट फील लाइक द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बिकॉज अगर आप अपने पाकिस्तान के दोस्तों से बात करो ना, उनको लगता है कि यार बाहर तो नहीं, चलेंगे,
राइट. मजे बट द मजे। रियलिटी इज, और हम लोग यहाँ पर, आप यहाँ के लोगों से बात करो तो बोलते काश हम पाकिस्तान में होते तो वहां पर चिलिंग होती. तो सब एक दूसरे की जिंदगी देख के खुश हो रहे हैं कि यार काश हम उसकी जगह होते. काश हम उसकी जगह हाँ. होते, बिल्कुल। तो बट बस I'd prefer ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या anywhere overseas except for अमेरिका। तो ठीक है. मैं तो खुश हूँ। हेलो, नाइस. अच्छा, बिफोर वी कम टू योर ऑस्ट्रेलियन लाइफ, राइट, तो थोड़ा और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है. तो ए लेवल्स फॉर साउथ शोर, बीकन हाउस, Oh, लाहौर, तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे, राइट. तो हाउ डिड पाकिस्तान ट्रीट यू ओवरऑल, मतलब इन टर्म्स ऑफ के डिड यू ऑलवेज थिंक यार मैंने बाहर निकलना है बिकॉज मुझे पाकिस्तान पसंद नहीं है, बाहर निकलना है बिकॉज मुझे पढ़ना नहीं है, तो व्हाई, हाउ वाज पाकिस्तान फॉर यू? नॉट ऑलवेज। उस वक्त यार हम जब बड़े हो रहे थे और जब हम यहाँ पे आ रहे थे, 2013 से 2015 का पीरियड था जवाब मेरे लिए, आई एम प्रीटी श्योर। फॉर मी वाज 2016, या. But it was 2015 late for me, हाँ but हाँ, you या. started prepping around 2014। या. तो उसमें मेरा एक दोस्त था, उसका भी इंतकाल हुआ, फिर बीच में एक और दोस्त था उसका भी, और लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, और हम लोग इस जगह पे रहते थे, वो कल्चर इतना टॉक्सिक हो गया था कि पेरेंट्स फील नहीं करते थे कि उनके बच्चे सिक्योर हैं, और हम लोग उस अधेड़ उम्र में थे, 16 17 18 साल की उम्र में, 16 17 साल की उम्र में, कि या तो खुद मर जाते या तो कुछ ऐसा मिसहैप हो जाता, जो हुए हैं ये हम एब्सोल्युटली, वही ऐसी जान. बातें नहीं, ये बिल्कुल हुए हैं। और एक दो केसेस नहीं, उसी टाइम के अंदर 10 केसेस हुए हैं, 10 12 केसेस हुए हैं, उनमें से 6 7 से हम बहुत क्लोजली इंटरेक्शंस भी हुई या कुछ हुआ, तो वो एक, हम बड़े होते हुए ये भी एक डेथ एक्सपीरियंस करना अपने दोस्तों की, और ये आप अभी मिलके गए हो और थोड़ी देर बाद मिलना है और फोन आ रहा है कि आप जुम्मे की नमाज के बाद आप, वो बंदा आईसीयू में एंड देन ही पासेस अवे, या समवन गॉट शॉट डाउन, मतलब ये एक नॉर्मल बंदा एक्सपीरियंस नहीं कर सकता जो कि यहाँ पे बड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा हमारी माइंड में जो वायरिंग है ना, जब ये थोड़ी कटी हुई है, आप समझे कि ये इसने हमें शेप किया है। खैर एनीवे, हम लोग यहाँ आए तो कराची से तो मैं समझता हूँ कि कराची ने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया, और मैं हमेशा एक बाय हार्ट कराचीआइट ही रहूंगा, और मैं प्राइड लेता हूँ, आप समझें कि मैं इस तरीके से बात भी कर रहा हूँ तो अपना कराची का एक्सेंट थोड़ा सा पुल इन कर रहा हूँ। हम्म. मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है आई कि थिंक मैं ऑफ कैमरा बोल भी रहते, अबे जवाब क्या हाल है. जवाब क्या हाल है, कैसा है ब्रो, तो क्यों नहीं, क्यों बिल्कुल, नहीं, एब्सोल्युटली. आइडेंटिटी है यार हमारा, लोग जितना मजाक बनाए कुछ भी करें, हम वही हैं, हम पावर हाउस हैं, हम इकोनॉमिकल पावर हाउस हैं अपने कंट्री का, रहे हैं। हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता एज अ सिटी, श्योर नो प्रॉब्लम, लेकिन वी विल थ्राइव इंशाल्लाह, हम लोग वी विल कम आउट ऑफ दिस एज वेल। बट अभी जब वापस जाते हो, राइट, तो कराची कैसा लगता है? एंड डू यू एवर फील लाइक यू विल बी एबल टू लिव देयर एवर अगेन? ऑनेस्टली नो, अभी नहीं, बट आगे के 8 10 साल में आई थिंक चीज़ें बेहतर होंगी, अल्लाह करे बेहतर हो, अल्लाह डू यू करे थिंक बेहतर, होंगी? आई थिंक बेहतर होंगी। क्योंकि देखा जाए तो जवाब, आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो कि वहाँ पे रहते हैं और दे डूइंग गुड फॉर देमसेल्व्स, और अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, और देन अगेन इफ आई एम इन ऑस्ट्रेलिया आई नो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता हूँ वाला एलिमेंट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मैं पाकिस्तान में 2 साल अभी कोविड में रह के आया, और मैं पीटी वहाँ पे कर रहा था, 2 3 और काम वहाँ पे कर रहा था। आई वॉज लकी इनफ टू get a government job, का अपॉइंटमेंट लेटर फॉर माई सेल्फ एज वेल, बट देन अगेन इट वॉज क्वाइट ट्रांसपेरेंट कि मैंने आस्क माई पेरेंट्स कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें हलाल हराम का फर्क पड़ता है, अभी पिछले कोई 5 साल से मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में है, मेरा अल्लाह ताला से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो तुम्हें हलाल हराम का फर्क पड़ता है, तो यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो इफ़ यू वांट बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम श्योर गो अहेड, बट नोइंग यू, तुम्हारे जो तुम्हारा लाइफ स्टाइल है वो तुम मैच नहीं कर सकते। और जब आज हम लोग इस तरीके से बड़े हुए हैं, हमें हर 1 2 साल में नया फ़ोन लैपटॉप और जो दिल चाहा ले लिया खरीद लिया, तो आप गवर्नमेंट की 1 2 लाख वाली तनख्वाह के ऊपर और पुरानी 2015 वाली गाड़ी के ऊपर तो आप खुश नहीं होते। और पाकिस्तान में भी आप कितना कमा लो, आप क्या ही कमा लोगे, आपका वो लाइफस्टाइल नहीं हो सकता जो आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो बहुत कम पैसों के अंदर, तो अच्छा, इसलिए मतलब पाकिस्तान में पीपल हु आर डूइंग वेल दे आर एक्चुअली डूइंग वेल, ये नहीं है कि मतलब कुछ रियली तो, वेल। या कुछ तो हैं. और एंड आई थिंक यार इवन here like Canada, Australia, I assume it's the same, right? People who are doing well, they're doing well. People who are not doing well, they're not doing well. I doing well. I think ये तो हर जगह का यही एक सिनेरियो है.
पाकिस्तान की ऑन द अदर हैंड एक चीज है, लाइक व्हेनेवर आई गो बैक, ठीक है, माय माय मॉम सेज दैट इफ यू हैव टू लिव इन पाकिस्तान एंड इफ यू हैव टू वर्क देयर, जॉब की बात नहीं कर रहा, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आपको अपने मॉरल्स और अपने एथिक्स आपको पीछे रखने पड़ते हैं, बिकॉज आपको इतनी इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं, तो आप यू जस्ट डोंट फील गुड इंटरनली। I've ये एक है I've पाकिस्तान। run I've run a business in Pakistan during COVID, and that is after I left Australia. And I was like, okay, I'll stay there for good. That was a big reality check for me, क्योंकि I don't know if it has been called out before. पाकिस्तान में जितने भी बिजनेस थ्राइव कर रहे हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट्स वगैरह और ये वो सब क्रेडिट सिस्टम के ऊपर थ्राइव करते हैं। हम्म। तो अगर मैं एक बंदे से चाय की पत्ती ले रहा हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ मैं तुम्हें पैसे जब दूंगा जब मेरे पास पैसे आएंगे, या मैं पानी अगर मेरे रेस्टोरेंट पे डल रहा है तो मैं तुम्हारे पानी के पैसे तब क्लियर करूंगा जब मेरे पानी के पैसे आएंगे, जो कि ऐसा ही चल रहा है जवाद। हम्म। ये हम्म। मैं आपकी ऑर्डिनरी बात नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ पर्सनली मेरे लिए ये एक बहुत अनएथिकल और एक हराम का एलिमेंट इसमें आता है। आप इसको जितना भी शुगर कोट कर दें, आप किसी के पैसे रख के अपने घर पैसे लेके जा रहे हैं। तो हम्म। अगर आप ये कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल आपकी पढ़ाई लिखाई का, सारी चीज़ों का, आप कुछ भी कर रहे हो किसी भी चीज़ का कुछ फायदा हुआ है। तो बिल्कुल आपको अपने मॉरल्स और हर हर चीज़ साइड पे रख के आपको एक गंदा इंसान बनना पड़ेगा और आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तो तैयार नहीं हूँ भाई। मैं तो अच्छे घर से आता हूँ। या और बहुत सारे अच्छे लोग घर से आके, और आपने बोला लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हम्म। कमा रहे हैं तो इतना कमा रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन करेक्ट। आपको कोई दिन में नजर नहीं आएगा कि हाँ यार ये बस एवरेज पैसा कमा रहा है, या तो बहुत अच्छा या तो बहुत कम। Yeah, that's true. Chalo, moving on. So when you came to Australia, right? तो came from the foundation program. तो कोई specific field में किस field में foundation program किया और इसके बाद क्या क्या? अच्छा, मैंने फाउंडेशन प्रोग्राम किया था साइंसेस के अंदर, हम्म। क्योंकि साइंस लेनी थी मुझे। शुरू से शौक नहीं था, मुझे बिजनेस का शौक था, क्योंकि मुझे बिजनेस करना था। लेकिन वही पेरेंट्स आ जाते हैं, उन्होंने अकल दिलाई थोड़ी सी कि यार साइंसेस लेके बिजनेस कर सकते हो, लेकिन बिजनेस लेके साइंसेस नहीं कर सकते। हम्म। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो किया और साइंसेस के अंदर किया। बट मेरी जो पाथवे था उस वक्त वो मक्वारी यूनिवर्सिटी से था टू मैकेट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि दैट वाज अ बिग थिंग बैक देन। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का मिक्स फॉर पीपल हु डोंट नो। बट देन अगेन थोड़ी सी उर्दू में बोलूंगा कि अपनी औकात से थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल थी। मुझे तो मैकेट्रॉनिक्स सुन के ही मैं थोड़ा घूम गया ना, हाँ है भाई मैकेट्रॉनिक्स ये, बाप। हाँ, मैकाट्रॉनिक्स कोई ट्रांसफॉर्मर लग रहा है। सही। तो खैर एनीवे, तो यार मैं फाउंडेशन में ही समझ गया था जवाब कि मैं नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, मैं नहीं कर हम्म। सकता। तो फिर मैं बिजनेस साइड पे आया। मैंने बोला कि मैं बिजनेस साइड पे देखता हूँ। खैर मुझे वो भी समझ नहीं आया। फिर फाइनली आईटी उस वक्त पॉपअप होना शुरू हुई ना 2016 में, कि यार आईटी भी एक चीज़ है। मतलब पाकिस्तान में ये होता था ना कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या लॉयर बनेगा, अब आईटी भी आ गया है। आपको पता है आईटी पूरी दुनिया में, खैर आईटी, मैंने श्योर। बोला या। आईटी, अपने घर वालों से बात करी। उन्होंने बोला भाई तुम्हें जो करना है तुम कर लो, एज लॉन्ग एज तुम खुद कर सकते हो। हम्म। तो मैंने कोशिश करी, उसमें भी मैंने वो डिग्री स्ट्रेच करी, बहुत देर तक स्ट्रेच करी। हम्म। लेकिन वो मैं उसको अपनी फॉल्ट नहीं बोलूंगा। जॉब भी होती थी, चीजें होती थी, मसले होते थे, और आप अकेले हुआ करते थे, तो पढ़ाई इफेक्ट तो होगी वहाँ। तो या। मैंने वो आखिर के अंदर एक अपना माइंड बना के आखिरी के 2-3 साल के अंदर मैंने बोला बस मेरे पास यही टाइम है और मैंने ये ज़ाया नहीं करना। अगर मैंने टाइम ज़ाया भी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड इट थ्रू। मेरी ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ हो गई और जॉब मेरी बहुत अच्छी लग गई। वो उस बारे में हम बात करेंगे बाद या। में, लेकिन बट अच्छा, तो यस। इसमें इसमें साथ एक चीज आती है, हाउ सपोर्टिव आर योर पेरेंट्स, राइट? एंड फील्स लाइक योर पेरेंट्स वर सुपर सपोर्टिव एंड ऑब्वियसली a lot of times we have seen कि यार बच्चों पे प्रेशर बहुत ज्यादा है पढ़ने का, घर पे मार भी खा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई जस्ट फील लाइक योर पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव एंड दे वर एक्चुअली कि यार प्लीज पढ़ लो, जो करना है कर लो, बट पढ़ लो, एंड दे वर दे वर टेकिंग केयर ऑफ यू कि यार बस कर लो। तो इस पे क्या कहोगे कि यार हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट फॉर यू? अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स तो सपोर्टिव हैं, सबके होते हैं। बट देन अगेन अब कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये बोलते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, लेकिन वो सपोर्टिव होने के साथ साथ मुझे पूरे खानदान से बातें सुनवाते थे, इसको बोलो कि पढ़ाई की डिग्री खत्म करे, क्योंकि मैं नहीं कर रहा था, जो कि हम्म। जरूरी था।
तो ऐसा नहीं है कि वो प्यार से मुझे बोल रहे हैं बेटा पढ़ लो, बेटा प्लीज पढ़ाई कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रिक्ट होके कि पढ़ना है, ये करना है, तुम पैसे जाया कर रहे हो, मैं ये कर रहे हो, फाइनेंशियल्स इधर उधर जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, और तल्ख लहजे में बात करना, सख्ती से बात करना, बट देन अगेन वो इम्पोर्टेंट था। अगर बच्चे आजकल ये समझ जाएं कि उनके साथ हो रहा है वो ज़रूरी है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो अच्छी बात है। आप अगर अपने माँ बाप से बागी हो जाएं तो वो आप, मैं समझता हूँ कि आप बड़े बदकिस्मत हैं। और मेरे माँ बाप ने मुझ पर बहुत सख्ती करी है हर तरीके से, लेकिन मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं कुछ हूँ तो थोड़ा बहुत जो भी अपने माँ बाप की वजह से ही हूँ। और मैं समझता हूँ मैं बहुत अच्छे लोगों से भी, जवाद हमारे स्कूल में कितने लोग थे आप मुझे बताएं पढ़ने में बहुत अच्छे अच्छे, हम्म, माशाल्लाह। काफी। मैं उनको लेट डाउन नहीं करूंगा, मैं उनको नीचा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बहुत सारों से बहुत ज्यादा अच्छा मैं कर रहा हूँ, हम्म, और आप कर रहे हैं, तो ग्रेड जरूरी होते हैं, बट देन अगेन आपने बात करी है, माँ बाप की दुआएं जरूरी होती हैं, आपकी विलिंगनेस टू वर्क हार्ड और स्ट्रीट स्मार्ट होना आपका बहुत जरूरी होता है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल फैक्टर करेक्ट। रहती एंड हैं। एंड आई जस्ट फील लाइक कि ना बचपन में या जब आप पढ़ रहे होते हो ये स्कूल यूनिवर्सिटी में, आपके माँ बाप आप पे बहुत सख्ती करते हैं और आपको उस वक्त थोड़ा बुरा लग रहा होता है। फिर जब आप बड़े हो जाते हो, राइट, उस वक्त आपको रियलाइज होता है कि यार उन्होंने बिल्कुल सही किया और मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करूंगा। अब तो बिकॉज आप नहीं सख्ती कर आई थिंक उस सकते एज पे ना, जरूरी होती है, बट आप आपको क्या बाद कर में रियलाइज सकते होता है। हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में बात करें तो। आप कनाडा में रहते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, आप अपने बच्चों पे सख्ती करके तो दिखाएं। मैं भी वो एक आप भी डिफरेंट। यहाँ बैठे करके तो दिखाएं। आप हाँ, उसके लिए आपको ये है कि आप इतने स्टेबल हो जाएं अपनी जॉब के अंदर कि आप कहीं यूएई वगैरह निकल जाएं, आप उनको अच्छी स्कूलिंग, इससे भी ज्यादा अच्छी स्कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए आप थोड़े सेक्रीफाइसेस करें अपने बच्चों के लिए शो। लेकिन यहाँ पे तो चाहे इस्लामिक स्कूल हो चाहे कुछ हो, होपलेस। 911। यहाँ पे उधर 000, 000 अच्छा, 000। 9। सही। Yes. अच्छा सर, like obviously since you mentioned कि you were not good in studies, right? And obviously एक environment ऐसा है कि in order to secure your first full-time job, एक grades बहुत ही important aspect होता है, ठीक है? So how did you secure your first job? Because the fact that you didn't have good grades. Does it matter in Australia? Oh, sorry, does it matter in Canada? I Jawad. think it does. I think it does. At least I think it does everywhere in every field. I would say in getting your first job, तो because वो ठीक है skills देखते हैं, हर चीज होती है, but एक certain threshold तो होता होगा ना कि यार मुझे 3 GPA से तो ऊपर बच्चा चाहिए ही चाहिए। I think ये होता है। मुझे पर्सनली फील, देखें पहली बात तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया pretty much the Similar. same. Yeah. हाँ, pretty much the same, similar, very similar. When it comes to corporate side of things, तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें आती हैं, सब आता है, सब कुछ आता है, आपकी डिग्री वेरीफाई होती है, सब चीज़ें होती हैं, हर चीज़ होती है, आई एम श्योर। लेकिन जो मेन आपका सेलिंग पॉइंट है, दैट इज यू, how you put forward your own profile, how you present yourself, how you prove yourself to be beneficial for that company. In that, matlab, you can obviously pitch that idea to whatever company that you're applying for. My first professional job in IT was for the second biggest IT provider in the whole world, Capgemini. मैंने उनके लिए काम किया, उसके साथ साथ मैंने पूरे ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बड़े माइनिंग फर्म्स हैं, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर्स थे, मैंने उनके साथ साथ काम करके इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया। मुझे पता था मेरी ग्रोथ अपवर्ड्स नहीं है, मैं ज़रा साइड पे आगे पीछे 5-8 जगहों पे काम ट्राई करता हूँ। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह जवाद, मैंने हर इंटरव्यू अपना स्मैश किया है। और ये स्किल मैं स्कूल में नहीं सीख सकता, ये स्किल मुझे कोई बैठ के पढ़ा नहीं सकता कि यार इंटरव्यू कैसे स्मैश करना है। तो मैंने साथ मास्टर ये how did you work on your interview skills? Because it's difficult, right? So how did you present yourself? यार, ट्रांसपेरेंट सबसे पहले, बातें नहीं बनानी, जो स्किल्स आती हैं आप, मैं समझता हूँ कि जो मेरी स्किल्स हैं मैं उनको अपसेल करता हूँ कि Mm-hmm. यार मुझे ये काम आता है, मुझे ये भी आता है मुझे। आप सरप्राइज होंगे, आईटी के अंदर टिकटिंग सिस्टम होता है, आपके भी फील्ड में होता होगा, आई एम श्योर, Mm-hmm. टिकटिंग सिस्टम है ना, Right. एक Yeah. टिकटिंग सिस्टम होता है। मेरी पहली जॉब के इंटरव्यू से एक हफ्ता पहले तक मुझे लगता था टिकटिंग सिस्टम कोई एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम होता है। मैं इससे ज्यादा ऑनेस्टली आपको क्या बात बताऊं। और वहीं पे आके लोग फेल होते हैं। मैंने बोला भाई मैं, ये मेरी कंपनी होगी, मुझे ये काम आता है, मुझे ये काम आता है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत आपको झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ एज इन ये नहीं कि आप अपना पूरा इंटरव्यू झूठ बोल दो कि मुझे काम आता है, ये आता है, और आप वहां पे आके, बट किसी भी कंपनी में चाहे कनाडा हो ऑस्ट्रेलिया हो, आपको वो लोग इनिशियल ट्रेनिंग देते हैं।
सब कुछ सिखाते Absolutely, हैं, yes. सारे सिस्टम्स पे काम करना सिखाते हैं। तो थैंकफुली जो मेरी पहली नौकरी थी उसमें मुझे उन्होंने दे रैन इट डाउन शुरू से लेकर आखिर तक, और बहुत सारे सिस्टम्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। वाज टू ओवरवेलमिंग फॉर मी एट दैट स्टेज एज वेल, बट आई मेड इट थ्रू। और मुझे ये भी लगना शुरू हो गया कि यार मैं इस चीज़ के लिए बना भी हूँ या नहीं बना, ये तो बहुत मुश्किल है। शुरू में जब आपकी नई नई नौकरी होती है, इतने सारे सिस्टम्स होते हैं आईटी के अंदर, आप बोलते हो ये क्या है, बट और Alhamdulillah, we made it through. We made it past that. उसके अलावा right now I work at Toyota Finance. Before I was working for council, government की जॉब कर रहा था मैं यहाँ पे आईटी के अंदर। उससे पहले I was working for a medium scale Aussie business as well as a senior network engineer. Right now I work in infra IT sector. तो सारी जगह उंगलियों में थोड़ा थोड़ा मैंने वो तेल और घी uh, है, वो जो कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह so चीज़ें what सही what लग। exactly are you doing right now in IT? अभी तो यार हम लोग राइट नाउ फॉर द करंट जॉब, अभी तो हम लोग एप्लीकेशन सपोर्ट, कोड्स एंड एप्लीकेशन इंश्योरेंस, आप लोग उस साइड पे भी हो फाइनेंस के अंदर, उसकी सपोर्ट में, या तो फिर इंटरनल आईटी, डेस्कटॉप सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लेवल 2 सपोर्ट, दैट इज व्हाट वी डू। बिफोर दैट आई वाज वर्किंग विद कोल्टल, एक कंपनी है, उसके अंदर मैं एक राउटर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल राउटर्स, जैसे सिस्को आपने सुना होगा। Yeah, yeah. सिस्को डायरेक्ट कंपेटिटर है मॉक्सा, ताइवान बेस्ड। तो उसका मैं सीनियर टेक्निकल सपोर्ट था यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, मिलियंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, कोई टनल बन रहा है, कुछ बन रहा है, उसकी पूरी कम्युनिकेशन लाइन बिल्ड करी, उसके जितनी भी क्यूरीज होती हैं वो मेरे पास आती हैं। मैं वहां से ताइवान की टीम से कनेक्ट होता, मेरी यहाँ पे वोलोगोंग में एक टीम बैठी होती थी, तो मेरे पास वो बहुत अच्छी सीनियर पोजीशन थी। और वो मैं छोड़ के अनफॉर्चुनेटली सिडनी आया। खैर अब अनफॉर्चुनेटली क्या बोलूँ, खैर बस जो होना था वो हो गया। कुछ मेरे पाकिस्तानी मैनेजर से नहीं बनी, दिमाग Sorry. अलाइन नहीं हुआ, क्योंकि मैं ही काम कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा काम करता था, लेकिन मेरा रोल बहुत सीनियर था वहाँ पे। तो हाँ, यही सब काम मुझे आता है, अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है Did you विद। ever think कि you will be doing this right now at the age of 18, जब 18 है, 20 है, even यूनिवर्सिटी में थे, तो कभी सोचा होगा कि यार अभी साथ ये कर रहा होगा? मैं बहुत, आपने कभी सोचा था कि मैं ये कभी कर रहा हूँ? यार बिकॉज मेरा ये था कि मैं हूँगा इसी बिजनेस फील्ड में, यस, तो आई 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 जस्ट फील लाइक कि यार मैं उसी फील्ड में ही हूँ अभी भी। बट यू फॉर अ फैक्ट यू इन साइंस और यू नो क्या मैकेट्रॉनिक्स बोला, जो भी बोला, हम करते हैं फिर जवाब। आईटी। At the age of 18, let's go back to when you were 15 and 16. हम्म, uh, आप काबिल स्टूडेंट थे, मैं काबिल स्टूडेंट बिल्कुल नहीं था। आपने बोला पढ़ाई में अच्छे नहीं, मैं पढ़ाई में टेरेबल था। हम्म। आप अगर मुझे देखते उस स्टेज पे, तो ये वही बच्चे हैं ना जिनके माँ बाप बोलते थे, वो भाई इसकी इन्फ्लुएंस से दूर रहो। आज माँ बाप बोलते हैं इसकी इन्फ्लुएंस में जाओ। तो So तो do you ये think you क्या? have made it now कि यार you're sorted now? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, आई हैवंट मेड इट। मैं तो, वही वाली बात है, मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी आ जाएंगे, मैं तब भी बोलूंगा आई हैवंट मेड इट। हम्म। अभी भी मैं क्या, मतलब 2 कमरों के घर में रहता हूँ ना। तो मेरे लिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेटफुल हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मैं लोगों की ड्रीम कार भी चलाता हूँ कुछ लिटरली, लेकिन मेरे लिए वो मेड इट नहीं है। मेरे लिए मेड इट जब होगा, मेरे माँ बाप सुकून से रहे, मैं सुकून से रहूँ, और मुझे काम पे जाने की ज़रूरत ना हो, मेरी चीज़ें ऑटोमेटेड हों। तो मेरे फाइनेंशियल गोल्स बहुत ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, जो कि मैंने बहुत इन डेप्थ और बहुत ओवर थिंक करके उनको फिगर आउट किया है। मेरे पास अपना पूरा प्लान है, मैंने क्या करना है, मेरी हर चीज़ टाइम्ड है। अल्लाह ताला का साथ ज़रूरी है, और लक बहुत प्ले करता है इस चीज़ के अंदर। बट यस, आई हैवंट मेड इट, बट इनशाला आई विल मेक इट, क्योंकि मुझ में वो विल पावर है, मैं करके ही रहूंगा। बट सर क्या क्या फाइनेंशियल गोल हर चीज होती है, लाइक कि यार बस आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस? कभी स्टेबिलिटी के बारे में सोचा हो कि यार ठीक है, अभी आई जस्ट वांट यू नो आई एम हैप्पी वेयर आई एम? आई मीन ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड, ठीक है, बट द फैक्ट है कि यार मैंने बस ये फाइनेंशियल गोल सेट कर लिया, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, एंड ऑब्वियसली कभी कभी आप नहीं पहुंच सकते, कभी कभी पहुंच सकते हो। सो डोंट यू थिंक कि यार वो एक हर्डल हो सकता है मेंटली, एक मेंटल चैलेंज हो सकता है कि यार आपको शायद सोने ना दे वो रात को? यार फाइनेंशियल गोल्स हर इंसान सेट करता है, होने लेकिन वो चाहिए, जरूरी, एब्सोल्युटली। लेकिन वो जरूरी थोड़ी है कि वो आपके हिसाब से प्ले ऑन करे। मेरे कुछ फाइनेंशियल गोल्स थे जो मुझे बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, नहीं हम्म, हुए मेरे। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा था, अभी मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया वापस आया हूँ कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, मैंने अभी 2 साल हुए होंगे मुझे, 2.5 साल हो गए होंगे। मैंने 1 साल 1.5 साल में
इतना सब कुछ बना लिया जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में पिछले 5 साल में नहीं बनाया था, 7 साल में। तो मैं बिल्कुल जीरो था। इस बार मैं आया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास अपनी टेम्पररी रेजिडेंस फाइल करने के भी पैसे मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे कि हम्म, यार ये लो, ये 2,000 या 1,500। वो भी, बल्कि सॉरी, वो भी मैंने यूज कर लिए थे क्योंकि खर्चे होते हैं, हर चीज होती है। तो मैं ऊबर ईट्स कर रहा था, ऊबर ईट्स कर रहा था वहां से। वो भी ऊबर ईट्स भी नहीं समझ आई, पैसे ही नहीं बन रहे। अब जो करेंगे यार, बस बस पैसे है ही नहीं ना, लिटरली डाउन टू लास्ट $10 इन माई अकाउंट, और डेट में आ गए। और अब वीज़ा भी फाइल करना है, इंश्योरेंस भी लेनी है, पता नहीं है वीज़ा भी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उसकी डेडलाइन निकल गई है। क्योंकि एंड टाइम पे दिमाग बना एकदम से उठ के कि यार ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है, पाकिस्तान के हालात देखते हुए। और बस ब्रो, अल्लाह ताला कराने वाला है, होता है। आपको, आपका काम है, आप अपनी जगह मेहनत करो। अल्लाह ताला का काम है, वो आपको प्रोवाइड करेगा। और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। और होप थिंग्स डू वर्क आउट इन द एंड इन योर फेवर। यू माइट थिंक के नहीं आ रही चीजें, अभी मसला हो रहा है, या मुझे वो जॉब नहीं मिली, मुझे ये जॉब नहीं मिली। ठीक है यार, होता है, चलता रहेगा इंशाल्लाह। आप अपने ऊपर फोकस करें और अपने ऊपर भरोसा रखें। absolutely. और साथ the fact that obviously the influence of friends, right? और अभी हम्म। आपके माँ बाप, like you just told me कि यार मेरे माँ बाप सोच रहे थे कि आप इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो, ठीक है? So if you could go back in time, would you hang out with the same people you used to, या नहीं? Absolutely, bro. Absolutely. I'd go back. I'd do anything to। तुम्हें याद है एक दफा हम बहुत छोटे थे, हम लोग 12-11 साल के थे, 10-10 साल के होंगे, 11 साल के, हम लोग गए थे गो ऐश पे। साथ वैसे एक ओके, सो 2 दिन पहले मेरे पास फेसबुक की मेमोरी आई थी कि वो मैं, साइज यू और 15 years शाजिब ago, हम गोवा गए थे सफारी पार्क 18 years में, ago, या 18 years ago. But if you tell me if you could go back, wouldn't you go back? Well, I'd go back. I'd go back. If I could go back and do the same things that I did with my other friends, such as Ibad, you, Shazib, और जैन भी होता था उस जमाने में। वो बड़े सारे दोस्त होते थे जिनसे हम बात ही नहीं करते, कभी कहाँ चले गए। और हाँ यार, जाएंगे और उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करेंगे और उसी तरीके से करेंगे, बल्कि थोड़ा और मस्ती आगे करेंगे। जाके और कम करी थी, और करनी चाहिए थी। दुनिया सही। बहुत जानी है। चलो गुड। अच्छा वैसे व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ अभी? यार मेरे फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि जैसे आपने पहले भी मुझसे सवाल पूछा था, अब मेरे कोई जॉब के हवाले से भी मैंने कुछ गोल सेट करे हुए हैं कि मुझे यहाँ यहाँ पहुँचना है। बट उसमें टाइम लग जाता है, बड़े सारे लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं, तो बैठे ही रहते हैं 10-10 साल तक एक ही पोजीशन के ऊपर। मैंने उस चीज़ को प्लान आउट किया हुआ है। मुझे सबसे जो मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे अपना एक बिजनेस सेटअप रनिंग, और उसको सेटअप ऐसा करके इस स्टेज पे लेके आना है कि वो ऑटोमेटेड हो जाए। उसके ऊपर मेरी वर्किंग चल रही है, और काफ़ी टाइम से चल रही है। और इसमें भी मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं कि तुम हम्म, करो, तुम करो, अगर कुछ तुम्हें सही लगता है तुम हमें बताओ। तो मुझे वो करना है। उसके अलावा मैं क्रिप्टो, तो हम बात करते हैं, वो हम्म, भी चल रहा है साइड में, स्टॉक्स की भी बात करेंगे। स्टेबिलिटी चाहिए जिंदगी में, यस चाहिए। स्टेबिलिटी के साथ साथ पैसे भी चाहिए, पैसे बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी। एब्सोल्युटली। बहुत, आपके पास पैसे नहीं है, आप मेंटली, दिमागी तौर पर फ्रस्ट्रेटेड, पागल घूमते रहोगे। पैसे होंगे, अच्छी चीजें होंगी, अच्छी चीजें पहनो। अच्छा, ये नहीं है कि आप चीजें अच्छी खरीद रहे हो पैसे आती, पैसे आपके पास होने चाहिए। इसका मकसद ये नहीं है कि वो चीजें आप पे दिखें, वो पैसे आप पे दिखें, ये बात नहीं है। पैसे आपके पास होने चाहिए। अब ऑब्वियसली ये घर है, आप बैकग्राउंड में देखें, मैंने सेट किया है, ये घर भी तो पैसों से ही सेट होता है। स्टूडेंट लाइफ में तो आप क्या कर सकते हैं, एक कमरे में पोर्टेबल जिंदगी जीते हैं, है एक ना। गद्दा लेके सो जाओ बस। बस लिटरली, लिटरली या गद्दा लेके सो जाओ उस पे। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि चादर भी नहीं बिछाई, या काफी भी हुआ है, ये बता रहा हूँ। हम्म, अब हमें अल्लाह ताला ने उस स्टेज में लाए, अल्लाह ताला के, हम अपना घर अफोर्ड कर सकें, उसमें 10-15 हज़ार डॉलर का सामान डालना। वुड यू इमेजिन व्हेन यू वर स्टूडेंट कि आप ये भी करोगे, आप 5 हज़ार का टीवी ले लोगे? बहुत बड़ी बात होती है एज अ स्टूडेंट, ये आपके ख्वाब ही हैं। आप यकीन करें, जो हम अभी जी रहे हैं आप और मैं, इसमें से आप पैसे हटा दें, गाड़ी हटा दें, सब चीजें हटा दें, आप और मैं जो एक कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं जवाद, वो भी किसी का ख्वाब है आई एम कि श्योर। यार एक दिन मैं अपने अम्मी अब्बू को ऑस्ट्रेलिया बुलाऊं, एक दिन मेरा अपना घर हो, एक दिन मैं अपनी गाड़ी में काम पे जाऊं, एक दिन मैं भी उन लोगों की तरह कॉर्पोरेट नौकरी करूं। ये भी बहुत लोगों का ख्वाब है, और हम लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये सब चीजें हमारे साथ हो चुकी हैं जवाद। Absolutely. I just feel like the what you said, the life you're living right now, like a lot of people just dream of this right now. कि यार काश बिल्कुल, हम यहाँ होते। बिल्कुल, चीजों को तो अप्रिशिएट करना सीखें।
चलो good नहीं, good luck with your plans and inshallah God will help you achieve those. क्रिप्टो की बात करते हैं अब, ठीक है? एंड आई थिंक यू रिसेंटली, एंड जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रिसेंटली या थोड़ा टाइम हो गया, you're in crypto, you're dealing in crypto, you have that Discord channel as well. You're helping people trade crypto as well. So what is that? What you're doing? क्या सीन है वो? अच्छा, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको इसकी दूं तो मैंने ये इस इंटेंट से स्टार्ट किया था कि मैं लोगों की हेल्प करूंगा। मैं लोगों की अभी भी कर रहा हूँ, बाय द वे। मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग मुझसे बहुत खुश हैं। और बट देन अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस, अभी अच्छा हाँ, डिस्क्लेमर, just a disclaimer that this is not investment डिस्क्लेमर दे रहा advice. हूँ Yeah, कि अभी कुछ भी बात होती है मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। और yeah. मैं मेरी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज हैं वो आपके सर्कमस्टेंसेस से और आपकी चीज़ों से बहुत डिफरेंट होंगी। तो इस चीज़ को प्लीज़ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए देखें, और आपको जो सही लगता है आप वो करें। क्योंकि जब आप पर्सनली, जब आपका लॉस होगा ना, तो 100 लोग आ जाएंगे आपके पास, Hmm. लेकिन जब आपका प्रॉफिट हो रहा होगा तो कोई आपको थैंक यू नहीं बोलेगा। यार मैं कम बताया प्रॉफिट नहीं कराए, शुरू काश तो ज्यादा करवाते तो लालच, तो ग्रीड आ कहाँ जाता ज्यादा करो, अबे तुमने पहले क्यों नहीं बता दिया? अबे है। यार, एक चीज कैलकुलेटेड है उसको। Yeah. ये छोड़िए कि ग्रीड ग्रीड जब तक आप लेके आएंगे, जब तक एनीवे मैंने अपना चैनल बनाया। मैंने बोला यार मैं इसके ऊपर लोगों को सिखाऊंगा। लोगों ने सीखा, लोगों का इंटरेस्ट था। बट ये ओवर द नाइट मिलियनियर होने वाला जो माइंडसेट है ना, जवाद भाई, ये मरवा देता Get है rich यार quick scheme, yes. लोगों को। लोग पेशेंस नहीं जानते। मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मैं एक पेशेंट इंसान नहीं हूं। मुझ Hmm. में पेशेंस जीरो है। लेकिन मुझे पता है ये खेल ही ऐसा है क्रिप्टो का या स्टॉक्स का, इसमें पेशेंस ही चाहिए, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं, बहुत अच्छे उनके। मेरा एक दोस्त है, सारिम अली होता है यहाँ पे, उसका बहुत अच्छा चैनल है, उसके बड़े सब्सक्राइबर्स हैं, और बहुत बहुत अच्छा चैनल है। वो कोई लाइव आता है तो 500 बंदा बैठ जाता है आके, लोग उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। और वो उसके क्रिप्टो के ऊपर ही बात करते हैं? क्रिप्टो, सिर्फ ओके, क्रिप्टो के ऊपर ओके। है, नॉर्मस है, लेकिन बात करता है। मेरा अच्छा दोस्त है, उससे मेरी अक्सर डिस्कशन होती है। और अब यकीन करें, मैं नया हूं इस काम में, मैं इस चीज को फॉलो जरूर कर रहा हूँ 5 साल से, 6 साल से, कि यार मुझे इस चीज को क्रैक करना है, मुझे इस चीज में। लेकिन मैंने उस चीज को उस तरीके से नहीं देखा कि यार मार्केट में क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, इस चीज का इफेक्ट इस पे क्या होगा, रिपल इफेक्ट क्या होगा, डोमिनिक इफेक्ट क्या होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं फ्यूचर्स के अंदर, ऑल्ट ऑल्ट कॉइन्स आ रहे हैं, और क्या नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, वॉर से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और मतलब बहुत सारी चीजें इकोनॉमिकली। नहीं, वो भी मुझसे यही बात करता है कि यार वेस्ट ऑफ टाइम, लोगों को कोई भी चीज बताना वेस्ट ऑफ टाइम। तुम हाँ सदका जारिया के तौर पे स्टार्ट कर सकते हो। मेरा जो मेन मोटिव था, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैंने शायद किसी को ये वाली बात नहीं बताई। मेरा था कि अल्लाह ताला मेरे रिस्क में बरकत डाले। मैं अगर जो इंसान जिसने मैंने जैसे मेहनत करी, मुझे समझ नहीं आता था, इतना ज्यादा सब कुछ होता था कि वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता था जवाब। इतने सारे फोरम्स, इतनी सारी वेबसाइट्स, इतने सारे वॉलेट्स, क्या करना है पहले, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, नहीं पता। क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, ये है, इथेरियम है, रिपल है। अबे तो भाई लें कहाँ से या कराची वाले से कहाँ से लेना है, पैसे कैसे बनाने हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, मैंने डाली, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छी फीडबैक आई। मैं उसको परस्यू नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। फुल टाइम नौकरी भी करता हूँ, मेरा छोटा मोटा बिजनेस भी है जो मैं करता हूँ, गाड़ियां भी ले लेता बेच देता हूँ मैं, मुझे जहां से पैसे मिलते हैं मैं ले लेता हूँ, कर लेता हूँ। ठीक है, मैं फ्लिपिंग भी कर लेता हूँ, बहुत नॉर्मल। खैर, क्रिप्टो में भी मेरे थोड़े बहुत पैसे हैं, पोर्टफोलियो देखना, एक आधा लोगों का पोर्टफोलियो भी मैनेज करता हूँ पर्सनली। बट यप, दैट्स ऑल। बट विद क्रिप्टो, आप मुझसे प्रिसाइज सवाल पूछें, नहीं, आप मुझे प्रिसाइज बताएं। सवाल एक तो ये ना कि मतलब आई थिंक यू जस्ट क्लियर्ड ऑन दिस के लोगों को लगता है कि क्रिप्टो इज अ क्विक गेटिंग रिच क्विकली स्कीम, राइट? इज दैट ट्रू? नेवर। एंड ऑफ द क्वेश्चन। मैं इसमें डिटेल में भी जा सकता हूँ, मैं आपको डिटेल में इस तरीके से जाके बताता हूँ। आप आते हैं, आप बोलते हैं यार कि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ। अब हम हलाल हराम एस्पेक्ट को साइड पे रखते हैं एक सेकंड के करेक्ट, या लिए। या हम इस पे एक आम आदमी की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की तरह बात करते हैं। फ्यूचर में दो तरीके की ट्रेडिंग्स होती हैं, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। हम्म, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने एक बिटकॉइन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉइन लिया और कॉइन लेके आपने होल्ड कर लिया, ये कॉइन आपका है। हम्म, ऊपर जाए, नीचे जाए, जमीन में घुस जाए, आपका ही रहेगा। ठीक है, ये आपका कॉइन है। फ्यूचर में क्या हो रहा है?
फ्यूचर में आपने एक कॉइन उठाया, उस पे आपने लेवरेज ली, और उसके बाद एक बेट लगा लिया आपने, बेसिकली हम्म। एक बेट ही है ना, कि यार अगर ऊपर आपने अगर लॉन्ग किया तो यार अगर ऊपर चले जाएगा तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, या लेवरेज डिपेंडिंग, के आपने 2x किया है, क्या किया, 4x हम्म। किया, लोग 11x 10x 20x पे करते हैं। तो जितना ज्यादा उतना ज्यादा वॉलेटाइल, और इतने या चांसेस आपके होते हैं लिक्विडेट होने के। तो मेरे ख्याल में तो फ्यूचर्स तो अ बिग नो for anybody, even if you're experienced. No, yes, kinds like Vakar Zaka, he promotes. He doesn't promote it. He tells everyone कि भाई ठीक है, सही है, कर लो। बट मैं अगर किसी भी जगह हूँ तो मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इतना हाई रिस्क प्ले करूँ। तो मैं स्पोर्ट्स पे ही प्रेफर करता हूँ। ठीक है। एंड ये ट्रेडिंग या ये क्रिप्टो करेंसी, लाइक हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस, लाइक डिड यू इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? यार ट्रम्प कॉइन से पहले वाले अरसे में, आई थिंक जो 2 महीने 3 महीने चल रहे थे, मैंने बोला यार नहीं, अब तो मुझे घुसना है। एंड एक सॉरी, दिन साथ ये ट्रम्प कॉइन तो आई थिंक बहुत रिसेंट न्यूज़ है, तो लाइक ये रिसेंट पिछले 6-8 महीने की बात कर रहे हो अभी? नहीं, 6-8 महीने से पहले वाला, जो ठीक मतलब है। 2 3 महीने, आई थिंक, आई बिलीव। ट्रम्प कॉइन कब आया था? 6 महीने पहले, 4 महीने वेरी, पहले? हाँ, इलेक्शंस के टाइम पे आई अज्यूम, नवंबर दिसंबर आई अज्यूम, या जनवरी अभी फरवरी। आया है ट्रम्प कॉइन तो? अभी नहीं बहुत नहीं नहीं, recent। I think तो पहले। ठीक तो है। मैंने पहले कोशिश करी है, या ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करी, मैंने पाकिस्तान में कोशिश करी, नहीं समझ आया। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं समझ आया। उससे पहले जब यहाँ पे था तब कोशिश करी थी, नहीं समझ आया। 65 पे था बिटकॉइन, तब कोशिश करी थी, नहीं समझ आया, पैसे ही नहीं थे देने के। अब इन द पास्ट ईयर सो आई वाज लाइक, नहीं मुझे अब करना है, अब मुझे कुछ भी हो जाए मैं सीख के ही रहूंगा, मैं पैसे ना कमाऊं, मुझे सीख ये लो। पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि पैसे जो दूसरे कमा रहे हैं वो कैसे कमाएंगे। हम्म। फिर मैं बन गया इस चीज का कीड़ा, हम्म। इस चीज की ठान ली, अब तो वो करके रहेंगे। तो फिर मैंने एक्सप्लोर किए, मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करी। मेरा एक दोस्त है, वही मैंने उससे भी पूछा कितना, नहीं बताया उसने, जो सारी मली उसने नहीं बताया। उसने हम्म। उसने मुझे बोला कि यार उसके जहन में ये होगा, यार ये तो हर कोई मुझसे पूछता है, इंटरेस्ट किसी का होता नहीं है, 2 सवाल पूछ के चले जाता है। उसको क्या पता था भाई कि मैं तो बिल्कुल कीड़ा बन चुका हूँ, और मैं तो अब इस चीज़ को जब तक इसके इंतकाम तक नहीं लेके आऊंगा, मैं तो यही हूँ। तो मैंने हर चीज, हर फोरम, सारी चीजें, क्या करना है, कैसे हो रहा है, किस तरीके की ट्रेड्स होती हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या कैंडल्स होती हैं, मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस होती हैं, मार्केट कैसे इम्पेक्ट होती है, किस प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना अकाउंट बनाना है, कहाँ से मुझे टैक्स में मदद हो सकती है, मैं टैक्स इवेजन तो नहीं बोलूंगा, खैर कहाँ से मुझे, मैं ट्रैक होऊंगा गवर्नमेंट से, कहाँ से मैं पैसे निकाल सकता हूँ और कोई मुझ पे इतनी वो नहीं करेगा, नज़र नहीं रखेगा। तो ये सब कुछ मैंने खुद सीखा है। और मेरी कोशिश यही थी नए चैनल पे कि मैं सबको जो बहुत बेसिक सवाल होते हैं ना उनसे सिखाऊं, क्योंकि लोग स्ट्रगल यहाँ नहीं करते कि उन्होंने एक अच्छे लेवल पे आके कहाँ क्या काम करना है। लोग स्ट्रगल करना स्टार्ट वहां पे करते हैं कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो यही मेरी कोशिश थी। अभी भी मेरे पास बहुत लोग प्राइवेटली मैसेज करते हैं, मैं लोगों को बताता हूँ, और आई एम हैप्पी। मुझे अल्लाह ताला ने एक बात बताई है कि अगर आप किसी की किसी भी तरीके से मदद कर सको, चाहे वो एक फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं मैं उसको बोलूँगा, चाहे वो आप उसको कुछ सेटअप करने में मदद हो, उसकी क्या पता उसका कारोबार उसी से चल पड़े, क्या पता उसका किसी से फ़ायदा हो जाए, आप उसको कोई एडवाइस दे दो, नॉर्मल रिलेशनशिप एडवाइस दे दो, और उसको उससे फ़ायदा हो जाए, तो वो भी एक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और बिकॉज आपके सर, कारोबार। यू कोटेड जुनेद अकरम अर्लियर, राइट? तो मैं उनका पॉडकास्ट या उनका आस्क एंड जी स्वैग सीरीज सुन रहा था, तो उसमें ही ऑलवेज सेज कि यार, अगर जो लोग कोर्सेज बेचते हैं अपने, ठीक है, और वो बोलते हैं ये कर लोगे तो आप पैसे बना लोगे, भाई अगर वो पैसे खुद बना लेता तो आप किसी और को क्यों सिखाओगे पैसे कैसे बनाने हैं? आपकी फील्ड में आने के लिए आप क्यों किसी को बोलोगे यार मेरी फील्ड में आ जाओ और पैसे बना लो? तो इसमें लाइक व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू सेड सदका जारी एंड ऑल, तो इसमें वही ना कि लोगों का ट्रस्ट कैसे डेवलप हो कि यार साद अच्छा ये सिखा रहा है और इससे मेरा शायद फायदा हो। नहीं, मेरा तो कभी, जैसे मेरा, मैंने आपको, फिर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जुनैद अकरम को भी यहाँ पे कोट करता हूँ, मैं यहाँ पे वकार जका को भी कोट करता हूँ, मैं यहाँ पे सारे मली, इतना बड़ा नाम तो नहीं है, उनको भी यहाँ पे कोट करता हूँ। आप कोर्सेज बेचो, आपको बेचने हैं, आप बेचो, लेकिन आप क्या सिखा रहे हो? आप सिखा क्या रहे हो? आप वही चीज सिखा रहे हो जो आपको यूट्यूब से मिल रही है, या वो रेडिली अवेलेबल है इसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर? नहीं, और सिर्फ इसलिए कि यार आपने सिर्फ 5,000 ही तो देने हैं, इतने से पैसे, वो हुआ था ना बीच में, इतने से पैसे देने हैं आपने। या आप क्यों, ये आपने जो आपकी एक्सपर्टीज है ही नहीं जिस चीज में, मेरी क्रिप्टो में एक्सपर्टीज उस लेवल पे नहीं है कि मैं लोगों को बैठ के
ऐसा सिखा दूं कि मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं। मेरा ये है कि हाँ, थोड़ी बहुत साइड इनकम चल रही है, आ रही है, निकल गई, नॉट अ प्रॉब्लम। वकार जगह बोलता है बहुत, और वो बहुत क्लोज है मेरे एक दोस्त से, उसका वो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब लिटरली वो वीडियो कॉल ये वो बहुत, वो बोलता है कि यार, उसने अपनी पॉडकास्ट पे भी बोला था कि आपका कोई हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग ये कोर्सेज बेच के, फेसबुक और कोर्सेज बेच के, ये बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स हुए हैं, ये कोर्सेज बेच के कुछ भी नहीं हुआ। ये जो जनरेशन वेल्थ आई है लोगों के पास शुरू में, ये कोर्सेज बेच के कुछ नहीं हुआ। सो इफ यू वाना गेट इनटू रियल मनी, you wanna make real money, that won't come from selling. Yes, you'd get a good kick and you can use your influence to get paid basically on a short term, but you will get a backlash like we have seen in Pakistan as well. But then again, हम लोगों का माइंडसेट ही इतना कंजर्वेटिव और इतना वो नीचा है कि हम लोग आ ही नहीं सकते उस चीज के ऊपर कि हम खुद कुछ कर लें। हम लोग इजी वे आउट देखते हैं कि क्या पता मेरा ये कोर्स लेके आपका मेरा भला हो जाए और मैं पैसे कमा लूं। एंड्रयू टेट भी कोर्स बेचता है, एंड्रयू टेट बेचता है द रियल वर्ल्ड के नाम से, 5,000 का कोर्स बेचता है। 5,000 के बाद वो आपसे $20,000 और खर्च करवा देगा। आई एम श्योर, या तो ये भी वो स्कीम है। पॉन्जी स्कीम सबकी, वो मेरा दोस्त है सारे मदी, वो भी, उसके भी सब्सक्रिप्शन लगी हुई है, लोग भेज दे रहे हैं डॉलर हर हम्म। महीने उसके। आई थिंक एक सब्सक्रिप्शन के उसके कितने आते हैं, $20 या $50 आते हैं, तो हम्म। लगा ले, हाँ, 1,000 2,000 मेंबर होंगे उसके। फिर भी उसके अलावा वो, उसने मुझे परसों दरसों भेजा है वो $1,00,000 का पीएनएल, दो हम्म। लाख डॉलर का पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीपल हु डोंट हम्म। नो, लिसनिंग टू। 2-2 लाख डॉलर का पीएनएल भेज रहा है, ठीक है। आप क्या क्या प्रूफ कर रहे हो bro? मतलब आप उसके बाद भेज रहा है, आ रहा है आपके पास, आप फिर भी नौकरी कर रहे हो, तो लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप पैसे कमा रहे हो, आप कमाओ, किसी को बताना है, ठीक है, कोई समझता है सोच लो। ये कोर्सेज वाले चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़ो। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने देखा था पाकिस्तान भी बहुत काम, अब नॉट श्योर बहुत काम कर रहा है, बट कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लाइक वी हैव दैट क्रिप्टो काउंसिल, वी हैव दैट सीईओ, आई फॉरगॉट व्हाट हिज नेम वाज, बिलाल आई थिंक। अभी बाइनेंस का फाउंडर पाकिस्तान में आया था, तो अब बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये हो रहा है। सो वैसे क्रिप्टो का ओवरऑल फ्यूचर क्या है, और व्हाट डू यू थिंक जो पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इज दैट बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान? क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है? क्रिप्टो का फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है? सबसे पहले हमारे पास वकार जका आया। मैं सॉरी टू से, वो मैं भौंकना तो नहीं बोलूंगा, वो क्या क्या बोलता रहा। अब वो जैसा भी है यार, वो बंदा बहुत स्ट्रेट है। वो बोल रहा है कि यार, आपने XYZ ऐसे करना है, मैं IMF का कर्जा माफ करवा दूंगा, वो सब हमने सब सुना हुआ है, ठीक है, कि इतना ले लो, ये इन्वेस्टमेंट कर लो, वो ले लो। यार, आपके कंट्री का एसेट है, बाहर जाया हो रहा है, आप दूसरे बंदों को लेके आ रहे हो। आप अपने जो बंदा है जिसने प्रूवन टाइम टू टाइम एक चीज प्रूव करिए कि यार वो आपके लिए एक नेशनल ट्रेजर है आपके कंट्री का, आप उसको वापस नहीं बुला रहे। आप उसके ऊपर आपने FIR लगवा दी हैं, उसके ऊपर आपने पर्चे कटा दिए हैं, उसको वापस नहीं बुला रहे। आप बाहर से बुला रहे हैं और आप कह रहे हैं वो मुझे मारो वाले उसके भाई को, जिसका फेम इस वजह से कि वो वीडियो में स्टूपिड हरकतें कर रहा है, उसको आपने बिठा दिया उसके ऊपर। हम्म। ब्रो, ये क्या है यार? हम कहाँ हैं? हम कौन सी डायरेक्शन में हैं? आप मुझे बताओ। हम ऐसे ही प्रोग्रेस करेंगे कि मैं अपने आप को चमाटे मारूं वीडियो के ऊपर, और कोई मुझे, मैं फेमस हो जाऊं और मेरा भाई जाके उसका CEO। ब्रो, जवाब, डू यू थिंक But के? don't you think he would? I'm not sure if he's deserving or not, but I feel like, because I was reading on it, that he has done a lot of work on Web3 and cryptocurrencies and all. I'm not sure, but probably you'll know better. एवरीथिंग, लुक, आप उसकी किताबें खोल के तो नहीं देखेंगे। Hmm. आप वो आपको, मैं आपको बोल दूं मैंने ये काम किया, वो काम किया, मैं आपको 50 सर्टिफिकेशन लाके दिखा दूं, क्योंकि ये मेरा स्टेप है। जैसे हमारे गोल्स होते हैं ना, वैसे बहुत सारे लोगों के गोल्स होते हैं कि यार मैंने ये करना है। किसी भी बंदे का कोई भी गोल होगा, अब मैं CEO ऑफ माइनेंस की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ। किसी भी बंदे का कोई भी गोल होगा, तो अपने आप को वो इसलिए प्रिपेयर करेगा उस तरीके से। काम करना, श्योर किया होगा उसने काम, बट कोई भी कर सकता है। मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ, वकार जगह, जैसे उसने तो प्रूव किया है ना, वो तो हमारे पास लिविंग एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो उसको ले आओ, उसको लाके लिटरली उसको फ्री हैंड दे दो। मैं तो ये बोलता हूँ, उसको फ्री हैंड दे दो, फ्री हैंड दे दो हमारी इकोनॉमिकल साइट्स के ऊपर। और भाई आप ये काम करें, बजटिंग भी आप ही कर लें, एक काम करें। Do you really think कि पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो सकता है यार, जिस इससे, हिसाब से क्रिप्टो यार, करेंसी से? वही वाली बात है ना, जिस हिसाब से हमारा आर्मी का बजट जाता है, तो
कर्जा तो, भाई कर्जा भाई खत्म अभी अभी प्लेन गिरा दिए, करता अभी है। बजट बढ़ने वाला है, क्या हो गया यार? कहा तो था, लेकिन अब वापस आने की वजह से वो सेक्टर्स के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, और लोगों की तनख्वाह वनख्वाह इंक्रीमेंट वगैरह वो सारा इतना नहीं आ रहा। तो ये भी एक न्यूज़ है। मार्केट चल रही है। मार्केट, मार्केट के बारे में क्या कह सकते हैं? अभी पिछले एक हफ्ते में क्या मार्केट चली आप मुझे बताएं। 92 से, 2 हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले, 92 से 1011 पे आ गया, सॉरी, $92,000 से या यूएस डॉलर, $111,000 पे आ हम्म गया। फिर 20% बम्प इन बिटकॉइन, 20% बम्प। हम्म आई मतलब क्या सोच रहे हो आप भाई? 20% बम्प आ गया। अब सबको बताता आएगा, एक 20 तक, एक 10 तक जाएगा। मेरे दोस्त ने मुझे पहले बता दिया था कि यार ये तो जा रहा है, एक 5 पे नहीं रुकेगा, एक 11, एक 10 पे जाएगा, लिटरली वर्ड टू वर्ड कि ऐसा ही होगा। मैंने खुद रिसर्च किया, मैंने मैंने उससे डिसएग्री किया, मैंने बोला एक 5 पे जाके रुक जाएगा, हम श्योर रुक हम्म जाएगा। अब क्या हुआ, उसकी भी बात सही हो गई, मेरी भी बात सही हो गई, क्योंकि वो एक 11 पे गया तो सही, 2 दिन में 106 पे आ गया, $106,000. But that's also, but why is that happening? Why is that happening? That is happening क्योंकि यार इसमें बहुत बिग प्लेयर्स आ गए हैं। अब जो कंपनीज हैं, देयर आर लाइक बिग पब्लिक कंपनीज हु आर इन्वेस्टिंग इन BlackRock और बिटकॉइन। ये वो आपने सुना होगा नहीं। एक कॉमन इंसान के लिए, जवाब हम अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक कॉमन इंसान के लिए इस मार्केट में ब्रेक थ्रू करना और टू मेक सीरियस मनी, इट्स इम्पॉसिबल ब्रो। आप नहीं कर सकते। मार्केट मैनिपुलेट हो रही है, आप समझें, ये एक स्टोरी लाइन चल रही है भाई, और उस स्टोरी लाइन के अंदर हम जैसे आप और मैं, कॉमन जो बंदे हैं, वो सफर कर रहे हैं। बिटकॉइन बढ़ता है, ऑल्ट कॉइन्स पता है आपको क्या होते हैं? कि जो छोटे मोटे छोटे ऑल्ट मोटे कॉइन्स या कॉइन्स जो होते हैं, छोटे मोटे कॉइन्स होते हैं। होना तो ये चाहिए ना कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ऑल्ट कॉइन भी ऊपर जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में यस। हाँ। अब एक बात बताएं, 20,000 ऑल्ट कॉइन्स हैं, आपको पता है वाली बात, 20,000 ऑल्ट कॉइन्स हैं। 20,000 ऑल्ट कॉइन में से 5 से 10 कॉइन ऊपर चले जाएंगे, है ना? तो यार आपको लगता है कि आप इतने काबिल हो और आपको पता है कि 20,000 कॉइन में से मैं गैस कर सकता हूँ कौन से 5-10 कॉइन ऊपर जाएंगे? अनलेस आप एलॉन मस्क के दोस्त हो। लाइक क्या यार, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। इलॉन मस्क का तो दोस्त है, वो तो उसने तो अपना कॉइन बना दिया, ट्रम्प कॉइन, वो तो लग गया। ट्रम्प मैंने कॉइन बना दिया, बहुत डोज की ट्वीट कर दी तो डोज बढ़ गया। बहुत पैसा बनाया। मैंने बहुत पैसा बनाया, मैंने ट्रम्प कॉइन से बहुत पैसा, मैं मिलीनियर नहीं बन गया ट्रम्प कॉइन से, सही। लेकिन मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बनाए। हम्म फिर लूज भी कर दिया, बनाया, लूज भी कर दिया। मेरा लास्ट बाय था 70 के ऊपर, सही। 70 से कुछ $2-3 का, मतलब मैंने पैसा बनाया। मैंने 20 पे भी बाय किया था यार, मैंने 20 पे भी, जब वो $20 का था एक कॉइन, मैंने 20 पे भी बाय किया था, और 20 के ऊपर मैंने 60 पे भी बेचा। फिर 60 के ऊपर मैंने फिर बाय किया, मैंने फिर 65 इश पे बेचा। लेकिन वही मैं पागल था यार, 70 के ऊपर है तो अब तो 70 है तो जाएगा ही। जब हम्म वहां से जीरो से गया है 70, $1 हिट होना भी बहुत बड़ी बात है ना। बड़ी और बात होती है या। वो 70 पे बैठा था, फिर वो मेलनी आई, उसके कॉइन में थोड़े से डाले। आप, क्रिप्टो इतनी इनकंसिस्टेंट है, आपको मार्केट लिक्विडेट करके रहेगी। ये जो बिग प्लेयर्स हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। या आपने $1,00,000 लगाए, $2 लगाए, $1 मिलियन लगाए, वो जब तक अपना कॉइन गिराएंगे, जब तक सब लिक्विडेट नहीं हो जाए, सब एक स्टोरी लाइन के तहत जाता है। और आपके मेरे जैसे बंदे सफर करते हैं। सुई की ले लें, आई थिंक कितना 20% सुई कॉइन था, उसमें 4.27 से आई थिंक 350 का हो गया वो। 20% उसने वो गिराया यार। देन अगेन स्टोरी लाइन से बिक रहा है। आपकी वॉर हुई है, जो तो हम ये नहीं कह रहे कि यार हम पेट्रियोटिक नहीं हो रहे इसी चीज में। ये चाइना एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीमेसी में है। आप समझे, वो खुद वॉर में है नहीं, लेकिन वो वॉर में है भी। आखिर में फायदा उसी का हो रहा है। हम्म आप सब, हमारे इंडियन पाकिस्तान सब भाई भाई हैं, ठीक है, सब अच्छे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीव नहीं करता, लेकिन सेलिब्रिटीज इंडोर्स कर रहे हैं वॉर्स को यार। या लोगों का दैट्स ऑल माइंड पॉलिटिकल अनफॉर्चुनेटली। पॉलिटिकल आ गया अनफॉर्चुनेटली। मैं तो, और आखिर में गेन क्या हो रहा है दोनों लोगों का? उसके, हमारे पॉलिटिशियंस के वहां बिजनेस चल रहे हैं, उनके पॉलिटिशियंस के हमारे पास लिटरली रजिस्टर्ड बिजनेस चल रहे हैं। हम्म कुछ बंद नहीं हो रहा, और बाकी सारी चीजें आप बाइकआउट कर रहे हैं। तो वो ये एक बबल है, बबल है बिटकॉइन का भी। और एक कॉमन आदमी के लिए मैं आपको बहुत बहुत एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि नॉट वर्थ इट, क्रिप्टो So अब तो Sad, इट्स so नॉट। Sad, do you think कि
इन्वेस्ट as much you can afford to lose, कि आपकी जिंदगी में कोई फर्क ना पड़े अगर आपने फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए डालें या किसी ने लाख डालें, किसी ने 10 लाख, उतने डालो कि चले जाएं तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क ना पड़े, तो उतने ही डालने चाहिए क्रिप्टो में बिकॉज इट्स सो वॉलेटाइल. मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, यस, वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन जो स्पॉट कॉइन्स हैं जैसे बिटकॉइंस और इथीरियम, रिपल रिपल तो नहीं, हाँ इथीरियम, बिटकॉइन, लेट्स से बिटकॉइन की बात करते हैं, किसी और की बात नहीं करते. बिटकॉइन इज द सेफेस्ट बेट, ठीक है, इतना वॉलेटाइल नहीं है. If you compare it, if you're someone who just know about Bitcoin, sure it might seem a bit volatile to you, but बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं लिटरली कहाँ से कहाँ चले जाते हैं आधे आधे घंटे, या आधे आधे घंटे के अंदर. तो बिटकॉइन तो फिर 2-4 दिन लगा के जाता है ना आगे पीछे, बट बिटकॉइन भी तो देखो 20% दे दिया उसने एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते में 20%. अगर मेरे $1,00,000 लगे हों यहाँ पे और मेरे पास $20,000 का लॉस हो जाए तो मैं क्या करूंगा? फिर मुझे वापस होल्ड करना है. और अगर आपको स्पॉट में पैसे बनाने हैं तो आपको ज्यादा पैसे ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ना. जब आप कम पैसों के ऊपर तो स्पॉट में पैसे नहीं बना सकते, आप तो पॉकेट चेंज बना रहे होगे. हाँ, आप कम पैसों के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर कर सकते हो, लेकिन फिर वही है, बिग शार्ट्स उधर भी हैं, और वो जब तक आपका कॉइन गिराएंगे, जैसे कि आपने शॉर्ट किया वो, तो वो जब तक लॉन्ग करेंगे जब तक आप लिक्विडेट नहीं हो जाते, और फिर आप देखना वो नीचे आ जाएगी. ये पैटर्न है, आप चेक करें. आप ये कोई मैं थ्योरी आपको नहीं बता रहा हूं, ये बातें बहुत प्रूवन हैं. और जो भी आपको इसके अलावा बता रहा है वो आपको पागल बना रहा है, और आप पागल बन रहे हैं. और हर कोई अपनी अपनी पॉन्जी स्कीम्स भेजने के चक्कर में बिजी है. तो तो आई बस. आई बिलीव कि यार सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए. लाइक ये नहीं कि कोई अगर कह रहा है, लाइक इवन फॉर एग्जांपल साथ कह रहा है कि यार इसमें डाल दो, तो आप खुद भी थोड़ा दिमाग चलाना चाहिए. करेक्ट? नहीं, साथ तो कह ही नहीं रहा. नहीं नहीं, जस्ट एज एन एग्जांपल, साद है वका मैं तो नहीं जका कह रहा हूं, यार, योर फ्रेंड कोई नहीं कह साद है, रहा है. कोई भी कह रहा है, बट कभी आप खुद अपने हिसाब से खुद सोच के करो. नहीं, कोई आपको ये कहेगा ही नहीं, इनमें से भी आपको कोई नहीं कहेगा कि आप कर दो. हम्म. वो आपको यही बोलेंगे हम ये कर रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, हम उतने पैसे में से अपना इतना हिस्सा डाल रहे हैं. श्योर आप डाल सकते हो, श्योर मुझे लगता है कि ये कॉइन जाएंगे, ये 10 कॉइन, वकार जका ने बोला है कभी के ये 10 कॉइन ऊपर जाएंगे, चले जाए. मैंने आज तक वकार जका का एक लाइव सेशन फॉलो नहीं किया. मैंने अपने दोस्त सारिम का आज तक एक लाइव सेशन फॉलो नहीं किया. मैं उसकी रील्स देखता रहता हूँ जो आती रहती हैं, लेकिन बड़ी अच्छी लगती है मुझे. हम्म. मुझे एंडी टेट भी बहुत अच्छा लगता है. तो हर हवाले से तो यही वाली बात है कि जवाद भाई के खुद आपने देखना है अपना, वही आपने जो बात करी कि आपको जो समझ आता है, आपको ठीक लगता है, श्योर. आपको ठीक नहीं लगता, ना डालो. So you have a Discord channel right now which is active? एक्टिव नहीं है Okay. लेकिन हम लोग करते हैं, उस पर बात बात अक्सर आ जाते हैं. लेकिन मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, और आई एम सो ग्लैड कि मैं अपने दोस्तों की मदद कर सका. और मेरे दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको बहुत प्राउडली, मैं इसको रब ऑफ नहीं करूंगा, मेरे दोस्तों ने मुझसे बहुत एडवांटेज लिया, और मैं खुशी खुशी मैंने उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जो मैंने सीखी. और मैं फॉर एवर ग्रेटफुल हूँ. मैं शायद खुश होता हूँ इस चीज़ से कि यार जो मेरे पास नॉलेज थी वो मैंने आगे करी. तो अगर मैं ये नहीं करता, जो मेरे 20-25 दोस्त हैं जिनको मैंने सिखाया है फ्रॉम स्क्रैच, बैठ के अपना टाइम निकाल के कि यार तू छोड़ मैं आता हूँ तुझे सिखाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखे हैं, सीखते रहेंगे आगे. जो मैं, मेरे कजन्स हैं एक दो, उनको भी मैं सिखाता हूँ, वो भी सीख रहे हैं, वो मुझे सिखाते हैं, मैं खुद सीखता हूँ उनसे. तो अल्हम्दुलिल्लाह चलती हैं चीज़ें. आपको चलो, आपको भी सीखना हो तो मैं आपको प्राइवेट मैं भी रेसिपी. मैं भी अब सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ अब. लेकिन आप पब्लिकली नहीं, नहीं ग्रुप ज्वाइन, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप ज्वाइन नहीं करना. मैं साथ को अलग से मैसेज करके पूछता हूँ. किससे? आई मैसेज यू इंडिविजुअली कि यार साथ बताओ क्या सीन है. क्या करना है ये नहीं, और इसका मैसेज ये नहीं होना चाहिए भाई. लोग अक्सर ये भी करते हैं, यार कौन से कॉइन में इन्वेस्ट कर दूं. हाँ, अरे भाई ये तो कितना स्टूपिड सवाल कर रहे हो. कौन से कॉइन में? मैं क्या बताऊंगा तुम्हें कौन से कॉइन में? हाँ, मुझसे तुम कोई लॉजिकल सवाल पूछो, कोई तुम मुझसे कोई अच्छी कन्वर्सेशन होल्ड करो, मुझसे मुझसे बात करो कि यार आज मार्केट में ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ है एआई का, मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है, तुम्हें क्या लगता है? मैं बोलूंगा चलो मैं रिसर्च करता हूँ, अभी तो मुझे इस बारे में पता नहीं, मैं रिसर्च करता हूँ कि यार नहीं, लुक्स प्रॉमिसिंग, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए. $200 डाल के छोड़ दिए, $1000 डाल के छोड़ दिए. ना, गए जो तो गए, ये बन गए तो बन गए. या $1000 डाल के छोड़ दिए, देखेंगे 2 साल बाद कहाँ पहुंचता सही. है. ठीक है ना. ये स्पॉट ट्रेडिंग, बट यही है टेक अवे आज का, के स्पॉट ट्रेडिंग, हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग में ना जाएं, और डू योर ओन रिसर्च. और chalo, किसी की nice. advice Nice. नहीं. And again, just a disclaimer for the viewers, that this is not investment advice. Not at all. Invest at your own risk. Please.
And I think Saad, we have reached the 1 hour 8 minute mark. So we'll just quickly, वाह। पता ही नहीं चला. And we'll just quickly wrap this up. So obviously, what advice, would you give to young individuals like 15-16 साल की एज में जो पढ़ाई में स्ट्रगल करें, for example, right? So would you tell them कि यार it's okay, work hard और focus on your skills? Because सिर्फ पढ़ाई से, अच्छे ग्रेड से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और शायद मैं इस चीज़ में थोड़ा सा अपना इनपुट दे पाऊँ जवाब, और ये बहुत ज़रूरी है। वर्क हार्ड नॉट नेसेसरीली, ज़रूरी नहीं है आप करो, आपको करना है श्योर, ज़रूरी है इस एस्पेक्ट में लाइफ में आके। अभी जब हम लोग इस स्टेज में, हमें ज़रूरी है, बट आप जब बड़े हो रहे हो तो अब आपके पास इतनी सारी रिसोर्सेज हैं। अब मेरी एडवाइस पुरानी वाली आज के ज़माने में एप्लीकेबल नहीं है जवाब। आज हमारे पास कैसी कैसी रिसोर्सेज हैं यार, हमारे पास इंटरनेट पे क्या नहीं मिल रहा। हमारे पास एआई, हमारी यूनिवर्सिटी में एआई नहीं था उस वक्त, हमारे पास पैराफ्रेजिंग टूल हुआ करती थी मैक्सिमम, और एआई नहीं था हमारे पास। तो तो उसमें चैट जीपीटी का कोई सीन ही नहीं था. तो नहीं था, तो नहीं था. हमने खुद ही किए ना अपने असाइनमेंट्स। खैर, तो अभी के बच्चों को अगर आज के ट्रेंड के हिसाब से आपको लगता है कि आप अपना यूट्यूब यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, आपको लगता है आप एक गेमर बन सकते हैं, आप बने। आपको स्ट्रीमर बनना है, आप बने। आपको जिस चीज में लगता है कि एज है आपके पास, आप उस चीज को परस्यू करें। हमारी गलती ये थी कि हमने टिकटॉक पे डांस नहीं किया तो हम फेमस नहीं हुए। तो जवाद भाई और मैं, जवाद है कि अभी वो पॉडकास्ट में शायद साथ इस पे पे हो एक रहे इस हैं। पे एक जोक है ना कि 50 साल बाद हाँ, आपके बच्चे बोल रहे होंगे अब्बू आपने यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाया था. क्यों नहीं बनाया था, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जवाद आपने बना लिया। तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, या पढ़ाई करनी है आपने, पढ़ाई अपनी या जगह है, लेकिन साथ साथ आपने देखना है मार्केट ट्रेंड क्या है, क्या चल रहा है, किस चीज में लोग आगे इन्फ्लुएंस। रियाद को देख लें, गेमर्स की कितनी बड़ी मार्केट हो या गई है। काउंटर मैं खेलता हूँ काउंटर स्ट्राइक यार, मैं प्रोफेशनली खेलता रहा हूँ, पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी खेलता हूँ, लीग्स में खेलता हूँ, मजा आता है, पैसे भी जीता हूँ कभी कभी, आता है। अगर मैं इस चीज को परस्यू कर लूँ, हो सकता है ज्यादा पैसे जीत जाऊँ, अगर ट्रेनिंग वगैरह करूँ, प्रॉपर बैठ के खेलूँ अच्छे तरीके से। सेम स्ट्रीमिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग करें। क्रिप्टो में घुसना है बच्चों के लिए तो यार इतना आसान है, बच्चों का दिमाग तो कितना तेज होता है। आज रियलाइज होता है कि यार शायद वो बचपन वाला दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। तो साथ उस अगर एज में ऑब्वियसली अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ना, राइट? फॉर एग्जांपल इफ यू मेक $1,000 आपके ग्रीड बढ़ता रहता है बिकॉज वो उस एज में आपको पता नहीं होता ना कि यार रुकना है एक टाइम पे. अभी नहीं डिस्ट्रैक्शन समझ आती तो उस वक्त तो और मुश्किल आएगी. डिस्ट्रैक्शन बहुत होती हैं। तो बस यही करें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें सबसे पहले। ओवर थिंक ना करें, किसी भी चीज को ओवर थिंक ना करें। जो आपका है आपका आएगा, और एक वक्त पे आएगा। पढ़ाई लिखाई यस मैटर करती है, आपने जैसे मैंने आपको बताया ग्रेड्स लेने हैं, ग्रेड्स आपको साइंस के अंदर, सॉरी सब्जेक्ट्स लेने हैं, आपको साइंसेज ही लेने हैं। वैसे अगर आपका बिल्कुल मूड नहीं है शो, बट अगर आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं, साइंसेज लें, अच्छे अच्छी फील्ड में जाएं, अच्छी पढ़ाई करें और डिग्री जरूर लें। ये नहीं है कि आपने डिग्री नहीं लेनी है। अगर मेरे जैसा पागल आदमी भी एक डिग्री लेके बैठा हुआ है तो किसी वजह से लेके बैठा हुआ है। श्योर अब काम नहीं होगी, कोई नहीं देखता, ये नहीं करता, मैं ट्रेड कोर्स कर लूंगा, मैं प्लम्बर बन जाऊंगा बाहर जाके, प्लीज नन ऑफ दैट। बहुत सारे ऐसे मैकेनिक प्लम्बर बैठे हुए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, जो कि आज वो ट्रेड कर लेंगे अपनी 4 to 11 वाली जॉब फॉर 9 to 5। तो प्लीज, और बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाएं, और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें, और मार्केट गैप्स तलाश करें। कोशिश करें कि आप क्या सर्विस और आप क्या यूएसपी लेके आ सकते हैं इन चलो दैट टाइम। चलो साथ, जजाक थैंक यू वेरी मच. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. और बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था अल्लाह। क्रिप्टो के ऊपर, ये लाइफ के ऊपर. और ऑब्वियसली आई मुझे इतनी चीजें तो पता ही नहीं थी तुम्हारे बारे में, ऑल्दो आई हैव नोन यू फॉर क्वाइट सम व्हाइल बट आई डिडंट नो. चेंजेस So, चेंजेस आ change. So, thank you very much. And for the audience, I hope you guys like the conversation. Please subscribe and stay tuned for the next podcast.